लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के पुनरावलोकन को देखेंगे। आज पहला दिन है उसके ऊपर। मैत्रेय से विदुर की वार्ता। तो पिछले अध्याय में उद्धव जी ने विदुर जी को कहा था कि भगवान ने आपको ज्ञान देने के लिए मैत्रेय को साक्षात उपदेश दिया है, तो वो पास में ही हैं, कृपया उनसे जाकर के आप भगवान का ज्ञान स्वीकार करें। फिर रात भर ये लोग भगवान के बारे में बात की, अर्थात विदुर जी और उद्धव जी। और फिर अगले दिन या कुछ समय बिता करके विदुर जी अब हरिद्वार की ओर चल पड़े हैं। तो अब यहाँ इस अध्याय में हम देखते हैं कि वह पहुंच गए हैं हरिद्वार। श्री शुक उवाच द्वारी द्युनद्या ऋषभः कुरूणाम मैत्रेयमासीनमगाध बोधम शतोपसृत्याच्युत भाव सिद्ध पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्त। श्री शुकवाचा अर्थात शुकदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारी द्युनद्या, द्युनद्या का मतलब जो नदी स्वर्ग में बहती है, अर्थात गंगा जी। यहां भी बहती है, गंगा जी की बात हो रहा है। गंगा जी के द्वार, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में ऋषभ कुरुणाम, कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ विदुर जी। हाँ, अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। वैसे तो कुरु लिखा तो कुरुओं में श्रेष्ठ, आप ये भी कह सकते हैं कि परीक्षित महाराज को संबोधित कर रहे हैं, या फिर कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ विदुर जी पहुंचे मैत्रेय। और क्या देखिए, मैत्रेय आसीन मगाध बोधम, मैत्रेय मुनि को आसीन बैठा देखे। बैठा क्योंकि इधर उधर भाग क्यों नहीं रहे थे, तो कहते हैं अगाध बोध, क्योंकि उनका बोध, उनका ज्ञान अगाध था, उन्हें अब कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। शतोपसृत्या, उपसृत्या मतलब पहुंच के, निकट पहुंच कर, है ना। तो शतोपसृत्या मतलब, शता मतलब विदुर जी उनके पास पहुंचे। तो वह कैसे थे, विदुर जी कैसे थे? अच्युत भाव सिद्ध, भगवान श्री कृष्ण के भाव से सिद्ध थे, भगवान के प्रेमी थे। पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्त, उन्होंने मैत्रेय मुनि की सुशील गुण आदि से तृप्त होकर के पूछा, या जिनके सुशीलता के गुण से तृप्त थे, जिन विदुर जी की सुशीलता के गुण से तृप्त थे मैत्रेय मुनि, उनसे पूछा। तो ये दोनों का गुण हो सकता है, दोनों शुद्ध भक्त हैं। सुशीलता का गुण, नम्रता का गुण दोनों में ही है। तो ऐसे मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा। क्या पूछा? विदुर वाचा सुखाय कर्माणि करोति लोको नातहि सुखम वान यदुपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर वाचा, विदुर जी ने कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए ही लोग कर्म करते हैं, दुख के लिए नहीं करते हैं। ना तई, परंतु उसके द्वारा, तई मतलब उसके द्वारा, ना तई सुखम, उससे सुख नहीं मिलता है। वह अन्यद या और कुछ, उपारम व और उससे वह उपरत भी नहीं हो पाते हैं। विंदेत मतलब बार बार प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्ति का, कर्मों के द्वारा सुख मिल नहीं रहा है और दुख जा नहीं रहा है, और इस प्रयास से वह उपरत भी नहीं हो रहे, ऐसा भी नहीं कि वो रुक जाएं। विंदेत भूयस तत एव दुखम, विंदेत मतलब प्राप्त करते हैं, और भूया मतलब पुनः, पुनः वह केवल दुख ही प्राप्त करते हैं। तो यदत्र युक्तम, इसलिए, यद मतलब इसलिए यहां जो युक्त है, इस जगत में जो युक्त है, भगवान वदे नः, नः मतलब हमको विदुर जी को, हम लोगों को कहिए, हे भगवान मैत्रेय मुनि। भगवान का अर्थ है समर्थ, मैत्रेय मुनि को बोल रहे। आज मैं इसी बात पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए, सामान्यतः हम लोग सोचते हैं कि धन का अभाव दुख है, लेकिन वास्तविक रूप से ज्ञान का अभाव दुख है। यहां पे श्लोक में बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि लोग अज्ञान में हैं। किस बात के अज्ञान में? जिस चीज से सुख मिलना ही नहीं है, उसी को इकट्ठा करने में, जुटाने में अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिए हैं। वस्तुओं की आवश्यकता है,
भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है भाई, भौतिक देह जब तक है तो आवश्यकता तो पड़ेगी ही, लेकिन भौतिक वस्तुएं हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती। इस बात को ना समझकर वह केवल भौतिक वस्तुओं को जुटाने में लगे हैं, न सिर्फ जुटाने में लगे, उसके लिए लड़ने में भी लगे हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि जो वस्तु सुख देगी ही नहीं उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। क्या नहीं दे रहे लोग? ये तो देखने वाली बात है, दिख ही रहा होगा। जिन वस्तुओं से कभी न सुख किसी को मिला है न मुझे मिला है, और उसके लिए व्यक्ति झगड़ झगड़ कर अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। इसमें बात बड़ी देखने वाली है। यानी देखा जाए तो लोगों में नितांत रूप से किस चीज का अभाव है? सच्चे ज्ञान का। इसीलिए कह रहे हैं यदत्र युक्तम, इसलिए जो युक्त हो। युक्त मतलब बड़ी सुंदर बात है, युक्त मतलब लॉजिकल, सही। क्या ये सही है कि सुख के लिए हम वह प्रयास करें जिससे सुख कभी मिले ही नहीं और दुख कभी जाए ही नहीं? हम चाहते हैं कि दुख चला जाए और सुख की प्राप्ति हो, लेकिन हम बार बार वो प्रयास कर रहे होते हैं जिससे हमें सुख मिलना नहीं और दुख दूर जाता नहीं। तो क्या ये युक्त है? युक्त मीन्स इज इट लॉजिकल, इज इट प्रॉपर? नहीं, युक्त नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप बताइए जो चीज युक्त हो। तो यहां भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि आप ज्ञान से पूरित हैं। लोग मूर्ख हैं, लेकिन आपके पास ये सामर्थ्य है उस उपाय को बताने का जिससे लोग सुखी हो जाएं। फिर एक प्रश्न आएगा कि यह क्या यही पूछने गए थे? वह तो भगवान के तत्व को जानने के लिए गए थे, तो ये भगवान के तत्व को ना पूछ करके यह सामान्य लोगों के हित के लिए एक बात क्यों पूछ रहे हैं? तो बात वहां पे आई थी कि देखिए, यद्यपि वह सुने थे कि भगवान ने मैत्री मुनि को ज्ञान दिया था, लेकिन उनके मन में एक संशय था नम्रतावश कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ज्ञान जो प्रश्न मेरा है बहुत गुह्य है और मैत्री मुनि को ना पता हो तो वह बहुत लज्जा का अनुभव करें, और अगर मैं सीधे पूछ दूं तो इसलिए सीधे नहीं पूछे। और साथ साथ वह ये भी सोच रहे थे कि जब अगर पता होगा और भगवान ने आदेश दिया ही है तो फिर वो अपने से बताएंगे ही। वो तो उत्साहित हैं, भक्त लोग तो वैसे भी उत्साहित रहते हैं। जैसे हाँ, समझ गए आप, भगवान के बारे में बोलने के लिए शुद्ध भक्त तो वैसे उत्साहित रहते हैं, और कोई अगर सुनने वाला हो तो और उत्साहित रहते हैं। तो कह रहे हैं अगर उनको पता होगा तो अपने आप से बताएंगे, कम से कम मेरे द्वारा अपराध नहीं होगा। इसलिए वो सीधे वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि भगवान के जन्म लीला आदि के तत्व को, जो रहस्य उसको आप बताइए। अब वह पूछे कि भाई हमें क्या मतलब, अगर लोग सुख प्राप्ति के लिए लगे हैं और उनको दुख मिल रहा है तो हमें क्या, हम तो नहीं कर रहे ना, हमें क्या जरूरत है बताने की। तो कह रहे देखिए, आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे भक्त तो इस जगत में लोगों पर कृपा करने के लिए ही घूमते हैं, इसलिए कृपा आपको ये कृपा करनी ही चाहिए। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य लोगों के, कृष्णाद विमुखस्य कृष्ण से विमुख लोगों के, दैवाद अधर्मशीलस्य पूर्व के दैव से, क्योंकि वो पहले पाप किए हैं इसलिए उनका ऐसा प्रारब्ध बन गया है कि वह कृष्ण से विमुख रहते हैं, और इस कारण से अधर्मशील रहते हैं। क्योंकि भगवान से विमुख हैं इसलिए अधर्म में ही उनकी प्रवृत्ति होगी, और इस कारण से सुदुःखितस्य, ऐसे इस कारण से अत्यंत दुखी हैं। भगवान से विमुख हैं इसलिए अधर्म में लगे, और अधार्मिक व्यक्ति दुखी होता ही है। इसलिए अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनम, नूनम मतलब निश्चित, निश्चित ही इस जगत में ऐसे लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही चरते अर्थात चलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। कौन? भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, जनार्दनस्य भूतानि, जो भगवान जो जनों के द्वारा अर्दित अर्थात प्रार्थित होते हैं। भगवान विष्णु के पास लोग आते हैं प्रार्थना करके कि हमारे दुखों का निवर्तन कर दीजिए, हमारे दुखों का नाश कर दीजिए। तो भगवान के ऐसे भूत अर्थात सेवक जो कि भव्य अर्थात मंगलकारी हैं, वो भगवान के भक्त ऐसा ही करने के लिए विचरण करते रहते हैं। मतलब ये लोग जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वह देख रहे हैं, वो देखते हैं कि लोग भगवान से विमुख होने के कारण ही दुख प्राप्त कर रहे हैं, और इसी कारण से अधर्म में लगे पड़े हैं, और इसी कारण से बहुत दुखी हैं। तो अब
उन पर अनुग्रह करने के लिए ही चलते रहते हैं, वो खुद से ही चलते रहते हैं। तो मैं तो खुद से चल के आपके पास आया हूं, तो आपको बताना चाहिए। आपको मेरे पास नहीं आना पड़ा, मैं तो स्वयं आया हूं। कुछ अंतर आप समझ रहे होंगे। खुद जाकर के कोई व्यक्ति बोले तो उसका उत्साह माना जाएगा, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति के पास स्वयं ही कोई कृष्ण कथा सुनने के लिए आ जाए तो वो कितना उत्साहित होगा। वैसे एग्जाम्पल दो कि शेर हिरण का शिकार करने के लिए भागता है, और मान लीजिए हिरण स्वयं ही सिंह के पास आ जाएगा, तब तो सिंह और खुश हो जाएगा, वाह ये तो खुद ही आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे भक्त लोग खाते नहीं किसी को, लेकिन पॉइंट ये है कि इस जगत में भक्त लोगों को परेशानी होती है कि अगर भगवान के बारे में ना बता पाए। जैसे हम एक बात बड़ी सुंदर प्रपाति कहेंगे, और अपने जीवन में अनुभव भी कर रहा हूं कि भगवान हमारा मेंटेनेंस कर ही रहे हैं कर ही रहे हैं, रोटी पानी की व्यवस्था बढ़िया से कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें, भगवान के यश को ना बोले तो बड़ी परेशानी हो जाती है। कृष्णा इज एनी हाउ मेंटेनिंग हिज डिवोटीज। नाउ डिवोटीज आर इन एंजाइटी, व्हाई, हाउ कैन वी सर्व कृष्णा, हाउ कैन वी प्लीज हिम। ये नहीं कि बस हाँ योगक्षेम हम भगवान योगक्षेम का वर्णन कर रहे हैं और हम बस चादर ताने और सो जाएं। सोना तो सबको पड़ता ही है, लेकिन कुछ भगवान का यश का प्रचार भी तो होना चाहिए ना। तो भक्तों की ये एंजाइटी होती है कि भाई लोग कृष्ण भावना भावित हों। बड़ी सुंदर बात हमने प्रभुपाद से सुनी, बहुत अच्छी बात। प्रभुपाद उदाहरण बड़े मजेदार देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी एग्जाम में पास होना मुश्किल होता है, कोई पेपर बड़ा टफ होता है, तो जो कुछ लोग ट्यूशन मास्टर होते हैं वो कुछ लोग होते हैं जो वह कुछ कुंजियां निकाल देते हैं जिससे वह सब्जेक्ट बड़ा आसान हो जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसी प्रकार से ऐसे तो आत्म साक्षात्कार बहुत मुश्किल है, लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा आसान कर दिया है कि स्थाने स्थितः श्रुतिगता, मतलब उसी को कोट करते हुए कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। केवल जिसको भी तुम देखो कृष्ण का उपदेश बोलो। तो कृष्ण का उपदेश बोलने से पहले सुनना भी होगा, तो सुनिए और बोलिए, और इसी के द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण मंत्र बोलो और सुनो, ये कितना आसान है ना। आप समझ गए ना एग्जाम्पल। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है आत्म साक्षात्कार, लेकिन आप इस कथा को सुनते जाएं, हम सभी लोग इस भगवान की बात को सुनते जाएं, भागवत को सुनते जाएंगे तो ना भी समझ में आए, शृण्वताम स्व कथा कृष्णा, केवल सुनते व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होने लग जाएगा। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान की कथा सुनकर ही व्यक्ति को भगवान का बोध प्राप्त होता है और भगवान का अनुभव करने में समर्थ हो जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। इसलिए वह विचरण करते रहते हैं और विचरण कर करके कथा कहते रहते हैं। तो और ये भी इंटरेस्टिंग बात है, वह क्यों घूमते हैं, लोग उनके पास आने चाहिए। तो भाई उनके पास क्यों आएंगे, कृष्णाद विमुखस्य, लोग कृष्ण से विमुख हैं तो वह तो स्वयं साधुओं के पास नहीं जाएंगे। तो वह क्यों है, क्योंकि दैव उन्होंने पहले पाप ऐसे किए हुए हैं, इस कारण से अब भी ऐसी प्रवृत्ति बनी हुई है कि अधर्म में ही प्रवृत्त हो रहे हैं और इस कारण से दुखी हैं। तो दुखों के कारण दुखों को निवृत्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो तो उनको और दुख दे रहा है। और साधुओं के पास बैठकर कथा सुनना चाहिए, वह उनके मन में आता ही नहीं, आएगा ही नहीं, इट कैन नॉट कम। इसीलिए भक्त घूमते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि आप लोगों का मंगल करने वाले हैं, इसलिए आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे, यह भी युक्त है। इसलिए क्योंकि आप ऐसे हैं, इसलिए आप हमें बताइए। तत साधुवर्या दिश वर्तमन शमना संराधितो भगवान ये न पुंसाम हृदय स्थितो यच्छति भक्ति पूते ज्ञानम सतत्वाधिगमम पुराणम। तत् मतलब तस्मात्, इसलिए साधुवर्य, भाई देखिए यह तो इन जनरल साधुओं का स्वभाव है कि वह लोगों का कल्याण करने के लिए घूमते हैं, लेकिन आप तो साधुवर्य हैं, साधुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आदेश मतलब ऑर्डर, इज इट नॉट। इसलिए हमें एक्सप्लेन कीजिए, हमें वर्णन कीजिए। क्या वर्णन करें, वर्तम शमनः, शम मतलब सुख, सुख के वर्तम अर्थात मार्ग का, नह मतलब हमको वर्णन कीजिए। उससे क्या होगा, तो कह रहे संराधितो भगवान ये न पुंसाम, जिसके द्वारा, जिस मार्ग के द्वारा, जिस साधन के द्वारा पुंसाम अर्थात मनुष्यों के द्वारा सम्यक रूप से आराधित भगवान हो जाते हैं, मतलब वह बढ़िया से प्रसन्न हो जाएं, वह मार्ग बताइए। लाइन क्लियर है, पहला वाला लाइन। आप हम पर हे साधुवर्य, हे मैत्री मुनि, आप सारे साधुओं में श्रेष्ठ हो। साधु लोग तो प्रचार के लिए घूमते ही रहते हैं, इसलिए
आप हमको वह सुख का मार्ग बताएं जिसको सुख से संपादित किया जाए। बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, सुख से संपादित मार्ग बताएं। सुख का मार्ग मतलब जो सुख से, जिस पे सुख से चला जा सके, जो किया जा सके, जिसके द्वारा भगवान मनुष्यों के द्वारा संराधित हों, सम्यक आराधित हों, बढ़िया से इनसे भगवान की पूजा हो जाए, बढ़िया से पूजा हो जाए और आसानी से पूजा हो जाए। सुख की प्राप्ति के लिए लोग कार्य कर रहे हैं लेकिन दुख मिल रहा है, आप और वह भगवान की भक्ति करेंगे नहीं, तो आप हम लोगों को, आप और साधु लोग कृपालु होते ही हैं और आप साधु में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए आप कृपा कर करके हमको वह मार्ग बताएं जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की आराधना बढ़िया से, आराधना बहुत बढ़िया से कर सकें, बड़ी आसानी से, बड़े सुखपूर्वक कर सकें। ये क्लियर हुआ पहली लाइन। उससे क्या हो जाएगा, हृदय स्थितो यच्छति भक्ति पूते, जिसके द्वारा भगवान जो हृदय में स्थित हैं वह दे देते हैं, दे देता है, अगर कहें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, दे देता है एक वचन में, यच्छति भगवान देता है, अगर ऐसे कहें, लेकिन भगवान को हम ऐसा नहीं बोलते इसलिए कह रहे हैं भगवान देते हैं। क्या देते हैं, किसको देते हैं, तो कहते हैं भक्ति पूते, जो भक्ति के द्वारा पवित्र हो गया हृदय है उसमें स्थित भगवान देते हैं। क्या, ज्ञानम सतत्वादिगमम पुराणम, वह ज्ञान जो कि पुराण शाश्वत ज्ञान जो है उसको प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब यह श्लोक का कि हे साधु वर्य मैत्री मुनि, हमको आप इस प्रकार का ज्ञान दे, वो मार्ग बताएं जिसके द्वारा सम्यक रूप से आराधित होकर भगवान मनुष्यों के हृदय में जो स्थित भगवान हैं वह प्रसन्न होकर के उनको वह शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं जो कि तब भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है जब हृदय भक्ति के द्वारा पवित्र हो जाता है। जैसे मैं एक सिंपल शब्दों में कहूं, प्रभुपाद ने कहा कि अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान के नामोच्चारण से व्यक्ति को क्या रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्थात मेरी एकमात्र सेवा के विषय हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त। ये अज्ञान हृदय से चला जाता है कि मैं भगवान से विमुख होने वाले कार्यों के द्वारा सुखी हो जाऊंगा। तो ये ज्ञान देता कौन है, केवल शास्त्र की बात नहीं है, ये ज्ञान भगवान हृदय में स्वयं ही देते हैं। किस प्रकार से, ये दिखाकर कि इंद्रिय तृप्ति करके तुम सुखी नहीं हुए, मतलब दिख भी जाता है, और भक्ति करके तुम्हें देखो कितनी सुख और शांति प्राप्त हो रही है। ये भगवान तभी देते हैं जब व्यक्ति का भक्ति के द्वारा हृदय पवित्र होता है। तो इंटरेस्टिंग है कि मार्ग बता ही रहे हैं, कौन सा मार्ग है, भक्ति का मार्ग। उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न का उत्तर इसी श्लोक में दिख गया। भक्ति पूते, भक्ति का मार्ग बताइए जिसके द्वारा पवित्र होकर भगवान ज्ञान देते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उसमें भी एक क्वेश्चन रह जाएगा कि भाई भक्ति कैसे करें। भक्ति के बहुत सारे तरीके हैं, भक्ति कैसे करें, तो उसका भी वर्णन होना जरूरी है। तो इसलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है इस प्रकार का ज्ञान हमको दीजिए। उसके बाद कहते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रु भगवांस्त्रधीश यथा ससर्जाग्र इदम निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। करोति कर्माणि कृतावतारो, कृत अवतार, अवतारों को रचकर या अवतार लेकर जिन जिन कर्मों को भगवान करते हैं, यानी कर्माणि करोति कृतावतारो, जिन कर्मों को भगवान अवतार लेकर करते हैं। कैसे भगवान, आत्मतंत्र, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जो पूर्णतः स्वराट है वह भगवान। कैसे भगवान, त्रिधीश, जो तीनों के स्वामी हैं, तीनों गुणों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों पुरुषावतारों के स्वामी हैं, तीन प्रकार के जीव अर्थात बद्ध जीव, साधना सिद्ध जीव और नित्य मुक्त जीव, सभी के स्वामी हैं। आप जो भी अर्थ ग्रहण कर लीजिए। तो ऐसे भगवान जो कर्म करते हैं उनका वर्णन कीजिए। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है, यथा ससर्जाग्र इदम निरीह, जिस प्रकार इस जगत को सृष्टि करने के पहले, ससर्ज अग्रे, इस जगत की सृष्टि करने के पहले, इदम मतलब इस जगत की सृष्टि करने के पहले, निरीह अर्थात अकेले भगवान रहते थे, उस स्थिति का वर्णन कीजिए। संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते, और इस जगत की संस्थापना करके अर्थात
रचना करके भगवान कैसे इस जगत की वृत्ति का निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं, अर्थात कैसे किस जीव का पालन हो, वह जो रचना करते हैं वह भी आप वर्णन कीजिए। दैट मीन्स भगवान प्रलय के बाद अकेले कैसे रहते हैं और सृष्टि के बाद वह इस जगत का पालन कैसे करते हैं। मैंने समझाया था वहाँ पे कि देखिए इस सभा में भी और पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि भगवान हर किसी को अलग प्रकार से बुद्धि दे रहे हैं जिसके द्वारा उसका पालन होता है। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सभी को 2 4 5 रोटी खानी होती है, लेकिन मनुष्यों की बात करूं तो तब भी हर व्यक्ति एक ही कार्य नहीं कर रहा है, और एक ही कार्य कर रहा होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है, और हर व्यक्ति को बड़ी श्रद्धा है कि ये कार्य करने से मेरा पालन हो जाएगा। एक्सेप्टेड? नहीं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, बिजनेस हम कैसे करेंगे। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होंगे, जब भगवान दे ही रहे हैं, जब भगवान नहीं देंगे तो वो मेरा शरीर नहीं रहेगा, पालन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, तो मैं क्यों प्रयास करूं, हम केवल भक्ति करेंगे। भाई बहुत बुद्धिमानी है, लेकिन ऐसा बुद्धिमान होना संभव भी तो नहीं है। कैसे देंगे भगवान, बिना कुछ कैसे दिएंगे। कुछ करना पड़ेगा, या एटलीस्ट बहुत कुछ करना पड़ेगा। और कभी कभी किसी को भगवान बुद्धि देते हैं इस प्रकार की, भाई तुम्हें जब तक 4 5 कोठी नहीं होगी तुम जियोगे कैसे। क्या ये देख नहीं रहे हैं आप यहाँ बनाएंगे, वहां मकान बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, वहां बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि। लाइक प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक हमारे इलेक्ट्रिशियन घर पे आए थे, तो मैंने कहा आपका घर का किराया कितना है, तो कहते 2000 रुपये। में कहें 2000 2000 कैसे हो सकता, तो बहुत कम है। तो कह रहे हैं उसमें प्लास्टर रही है। उन्होंने कहा ओह, तो मेरा मन बोला था अरे बिना प्लास्टर के रूम में कैसे रह जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू स्टे इन अ रूम विदाउट प्लास्टर। अब देखो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग को भगवान बुद्धि जी तो सकते ही हैं, अगर जीना पड़ा तो जीत सकते ही हैं। इसलिए अरे लोग टेंट में नहीं रह रहे हैं आजकल, कहीं पे है जगत में स्थान है कि लोग टेंट में रह रहे हैं, हम नाम नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप बताइए जो टेंट में रह रहा है उसको भी नींद आ रही है, वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है, वो उठता है आराम से 8 बजे 9 बजे। एक दिन में मॉर्निंग वॉक ले गया था, तो देखा एक व्यक्ति पूरा परिवार टेंट सा क्या कहते हैं पन्नी से बांध लेते सो रहे, वो उठा 8 बजे उठ रहा है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, सोने बिल्कुल सो रहा है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ऐसे जीना चाहिए, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भगवान सबको उसके कर्मानुसार बुद्धि दे रहा है कि तुम यह करोगे तो तुम पालन तुम्हारा हो जाएगा। तो ये भगवान कैसे कर रहे हैं, कैसे जगत में जीवों का पालन कर रहे हैं, इसका वर्णन आप करिए। अगला श्लोक देखते हैं। यथा पुनः स्वेख इदम निवेश्य शेते गुहायाम सनिवृत्त वृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एतद अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत। यथा जिस प्रकार, पुनः स्वेख क्या लिखा है, अच्छा स्वेखा, ठीक है। स्वेखा मतलब अपने हृदय आकाश में, इदम निवेश्य, यस, खा मतलब आकाश में, तो अपने आकाश अपने स्पेस में इदम इस जगत को निवेश अर्थात स्थापित करके, यानी अपने अंदर इस जगत को लेकर के, शेते गुहायाम, शेते मतलब सोते हैं, कहाँ पे, गुहायाम। तो गुहा का एक अर्थ होता है गुफा, लेकिन गुहा का एक और अर्थ होता है रहस्यमय स्थान, जिसके बारे में जानकारी ना हो। सनिवृत्त वृत्ति, वे भगवान इस जगत को अपने में ही ले करके जहां सोते हैं, जिस रहस्यमय स्थान में सोते हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, कैसे, किस रूप में होकर, निवृत्त वृत्ति, ये सृष्टि की वृत्ति से निवृत्त होकर के। तो उसका वर्णन करें, योगेश्वराधीश्वर एक एतद, और योगेश्वरों के अधीश्वर, योगेश्वरों के, हाँ योगेश्वरों के, योग के ईश्वर जो हैं उनके अधीश्वर भगवान एक एतद, अकेले होते हुए भी कैसे इस जगत की रचना करके अनुप्रविष्ट हो, यानी जगत की रचना करिए उसके बाद, अनु मतलब उसके बाद उसमें प्रवेश करते हैं एक एक कण में, बहुधा यथासित, और बहुरूप हो जाते हैं। इसका भी वर्णन आप करें। श्लोक समझ पा रहे हैं सब लोग? ओहो, ये तो बड़े परेशान लग रहे हैं। ओके, आज तो संस्कृत और हिंदी मिक्स चल रहा है।
अब रिविजन कर रहे हैं जो भक्त बहुत दिन से नहीं आए तो उनके लिए क्रैश कोर्स हो रहा है। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। एक बात हमेशा समझ लीजिएगा कि यद्यपि कथा कुछ ना भी समझ में आए, लेकिन प्यूरिफिकेशन सुनने से हो रहा है, तो इसलिए होल्ड ऑन टू योर सीट्स। अच्छा, आगे सुनते हैं। क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुनानाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदै मनो न तृप्यत्यपि शृण्वताम नः सुश्लोक मौले चरितामृतानि। क्रीडन विधत्ते, भगवान विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का निर्माण करते हैं अथवा लीला करते हैं। किस लिए करते हैं? द्विजगो सुराणाम क्षेमाय, ब्राह्मणों की, गायों की, देवताओं की क्षेमाय अर्थात उनको वेलफेयर, हाँ वेलफेयर हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेम का मतलब कुशल, क्षेम सुनते हैं ना, कुशल के लिए, कुशल के लिए। और कर्माणि अवतार भेदे, जिन कर्म विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हैं अवतारों के भेद से, विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं भगवान, विभिन्न कर्म करते हैं। मनो न तृप्यति अपि शृण्वताम्ना, उनको सुनने से हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता है। किनको? सुश्लोक मौले चरितमृतानि, भगवान सुश्लोक मौली, उनके जो कीर्ति है वो अत्यंत श्रेष्ठ है और उनके चरित्र रूपी अमृत को सुनने से हम कभी तृप्त नहीं होते। अन्य लोग भले तृप्त हो जाएं, लेकिन विदुर जी कहते हैं कि वयम तु न वितृप्यामः, हम तृप्त नहीं होते। आगे इसलिए आप सुनाइए। यस्तत्व भेदेरधिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान अचीक्लृपद यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोधिकृतः प्रतीतः। यहाँ सहायता चाहिए, कुछ शब्द में भूल गया हूँ। यही तत्व भेदे, जिन तत्वों के भेदों के द्वारा अधिलोकनाथ, जितने भी लोक हैं उनका, उनके नाथों के साथ लोकान अलोकान सहलोक पालान। देखिए, इस ब्रह्मांड में सूर्य का प्रकाश जहां तक जाता है उसके बाद एक माउंटेन है, उसे कहते हैं लोकालोक पर्वत। तो उसके बाद सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो भगवान ने कैसे ग्रहों की सृष्टि करी है तत्वों के भेदों के अनुसार, जैसे कि भाई सूर्य में अग्नि तत्व है, यहाँ पे पृथ्वी तत्व प्रमुखता में है, ऐसे करके विभिन्न प्रकार के लोकों की सृष्टि भगवान ने कैसी करी? उनके नाथों के साथ। अधिलोकनाथ भगवान को है ना, देखिए अधिलोकनाथ को क्या अर्थ दिया गया है? हाँ, तो अधिलोकनाथ भगवान के लिए, तो सभी लोकों के नाथ भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने लोकान अलोकान, तो लोकान मतलब जो उस पर्वत के पहले हैं जहां सूर्य का प्रकाश होता है वह स्थान, और आलोक मतलब सूर्य के उस लोकालोक पर्वत के उधर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता है वो स्थान, और सहलोक पालन, और हर लोक के लोकपालों अर्थात उनके जो प्रोटेक्टर हैं, जो उनके देवता हैं, उनके साथ भगवान ने सृष्टि करी है। अचीक्लिप्रत, इसका अर्थ लिया गया है प्लान, प्लैंड। हाँ, तो भगवान ने किस प्रकार से व्यवस्था करी है, प्लानिंग करी कि भाई ये यहां रहेंगे, यहां रहेंगे। यत्र ही सर्व सत्व निकाय भेद, लोगों का वहां पे जो अलग अलग प्रकार के सत्व के अनुसार समूह है। जैसे यहां पे भी देखा जाता है, कुछ लोग चाइना में रहते हैं तो उन लोग का एक अलग प्रकार की शक्ल अकल होती है, भारतीय लोग अलग प्रकार के दिखते हैं, अमेरिकन अलग प्रकार के दिखते हैं। तो आप देखें कि एक स्थान विशेष में लोग अलग एक विशेष शक्ल अकल वाले होते हैं, तो उनका सत्व अलग अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से लोगों का ये जो जमावड़ा है, समूह है, अधिकृत प्रतीता, लोगों को अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार से उनकी प्रतीति होती है कि लोग यहाँ रहेंगे, ये लोग यहाँ रहेंगे, वह भी आप वर्णन कीजिए। तो ये इसका वर्णन आप 5वें स्कंद में सुन पाएंगे। ये ना प्रजानामुत आत्मकर्मा रूपाभिधानाम चभिधाम व्यधत्त नारायणो विश्वसृग आत्मयोनिर एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। ये भूल गया, दिखाइए क्या इसका अर्थ है, ये समझ नहीं पा रहा हूं। ये ना मतलब जिसके द्वारा प्रजानाम उत आत्मकर्म। ओके, ये ना मतलब जिसके द्वारा प्रजा नाम सभी प्रजाओं का, आत्म यानी स्वभाव, कर्म मतलब कर्म, रूप और नाम आदि भगवान ने सृष्टि करी है। किसने?
नारायण भगवान है। वह नारायण कौन है? विश्वसृग, यानी विश्व की सृष्टि करने वाले हैं। तो उनकी सृष्टि कौन किया? तो कहते आत्मयोनिर। वह किसी के द्वारा नहीं आए हैं, वह आत्मयोनिर है। एतत् चनो वर्णे विप्रवर। इस प्रकार से आप वर्णन कीजिए कि भगवान ने किस प्रकार से सृष्टि करी। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र और देवता हो, इस प्रकार से लोगों के नाम, कर्म और स्वभाव की सृष्टि करी है, वह भी आप वर्णन कीजिए। परावरेशाम भगवन व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखात अभीष्णम अतृप्न महाशुल्ल सखा वहानाम तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात। तो मान लीजिए मैत्रेय मुनि कहते कि भाई यह सब तो आपने सुन रखा है ना महाभारत में। तो कह रहे हैं हाँ हाँ, एक्चुअली हमने ये सब सुन रखा है और इस सब में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम तो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। परावरेशाम, पर और अवर, पर मतलब देवता, अवर मतलब चींटी आदि, इनके बारे में निम्न। भगवान व्रतानी, भगवान शब्द किसका संबोधित कर रहे हैं जरा देखिए। देखो भाई, आपको हेल्प लेने के लिए बोल रहा हूं। हाँ मतलब कि हे, और व्रतानी शब्द का लिखा है, हाँ ठीक है। हे भगवान अर्थात हे मैत्रेय मुनि, परावरेशाम, जो पर हैं और अवर हैं उनके व्रत, यानी कि उनके जो कार्य हैं, ब्राह्मण को ये करना चाहिए, क्षत्रिय को ये करना चाहिए, देवता को ये करना चाहिए, इन सब के व्रत के बारे में श्रुतानी, मैंने सुना है। श्रुतानी में मैंने सुना है। कैसे सुना है? व्यास मुखाद अभीष्णम, श्रील व्यासदेव जी के द्वारा निरंतर सुना है, महाभारत में सुना है। अतृप्त महा, लेकिन मैं उससे तृप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए? तो कह रहे शुल्ल सुखाव हानाम, वह बहुत थोड़ा सुख देने वाली वार्ता है। तेषाम ऋते कृष्ण कथामृतौघात, उन कथाओं में कृष्ण कथा नहीं है। कृष्ण कथा के बिना, ऋते मतलब कृष्ण कथा के बिना, वह सब कथाएं बहुत थोड़ा सुख देने वाली हैं। अर्थात, और यहां कह रहे हैं कृष्ण कथा अमृत औघात, औघ का मतलब होता है समूह, बहुत बड़ा मात्रा। तो कृष्ण कथा के अमृत के बिना, कृष्ण कथा के अमृत के समूह के बिना ये बहुत कम सुख देने वाली हैं। अब मान लीजिए क्लास हो रही है, भागवत क्लास हो रही, कितने हो रही? 2 मिनट। तो आप लोगों का कैसा रिएक्शन होगा? मैं कल से केवल 2 मिनट 2 शब्द बोल के जाऊं, कृष्ण कथा बस 2 शब्द, मैं केवल 2 शब्द बोलूंगा, कृष्ण कथा। तो आप लोग सोचेंगे ना, आई ये क्या हुआ है ना। मान लीजिए आप लोगों ने बासमती राइस खिलाऊंगा, कितने? 2 बासमती खिलाएंगे तो अच्छा है, लेकिन ये 2 राइस का क्या मतलब हुआ? मैंगो जूस पिलाऊंगा 2 ड्रॉप, तो हो जाएगा ना अतृप्त। नहीं, ये क्या है भाई, तुम नहीं पिलाते, अच्छा था, ये क्या अच्छी वस्तु दे रहे हो बहुत थोड़ी। तो कह रहे हैं कि कृष्ण कथा का अमृत तो है, औसत औघ नहीं। औघ मतलब होता है समूह, बहुत बड़ी मात्रा, जैसे जल का जलौघ, मतलब जलौघ साम होता है, बहुत जल का समूह है, बहुत सारा जल की राशि है। तो कृष्ण कथा खूब सारी ना हो तो तृप्ति नहीं होती। अब आज एक भक्त ने हमसे पूछा कि ये महाभारत का उद्देश्य क्या भगवत गीता को सुनाना था? हमने कहा जी हाँ, यही तो आप सीख रहे थे, यही सीखा था यहाँ पे कि पूरे महाभारत के 1 लाख है, 4 लाख है, 1 लाख है जहां तक मैं स्मरण, 1 लाख श्लोकों का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति भगवान की कथा जो 700 श्लोकों में है उसको श्रवण करे। लोग सामान्यतः पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनको पॉलिटिक्स और इसमें बड़ी रुचि होती है, तो पॉलिटिक्स की बातें सुनते सुनते वह कृष्ण कथा सुन ले, यह प्रयोजन है। लेकिन अब कहाँ 1 लाख और कहाँ 700 श्लोक, तो वो मतलब कम है, मजा नहीं आया, बहुत थोड़ा है। देखिए हम लोग पहले भी शौनक ऋषि ऐसे सुन चुके हैं, ये लोग इतने सेलेक्टिव हैं, दे आर सो टारगेटेड ऑडियंस, टारगेट एकदम टारगेट, उनको कृष्ण कथा के अलावा कुछ सुनना ही नहीं है। दे कांट, जीरो टॉलरेंस टू नॉन कृष्ण कथा, कुछ कृष्ण के अलावा कुछ भी बोलेंगे तो एकदम सहन नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या है? देखिए बात यह है कि कृष्ण कथा में कृष्ण का शक्ति का, आह्लादनी शक्ति का संपर्क प्राप्त होता है, सुखमय होता है। तो जैसे ही बात कृष्ण से अलग हटी तो वह शक्ति गायब। तो अब बद्ध जीव तो बात तो समझ नहीं पाता है, कृष्ण कथा क्या, सुख क्या है, क्या नहीं समझ पाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो तो एकदम सारग्राही हैं, उनको तो केवल कृष्ण कथा चाहिए।
ये दिल मांगे मोर ओनली कृष्ण कथा। कृष्ण कथा के लिए क्वेश्चन चाहिए। यदि कृष्ण कथाश्रयम, ऐसा बोल चुके शौनक ऋषि कि परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, उनके जन्म कर्म और विलापनम अर्थात मृत्यु के बारे में बताइए, लेकिन कृष्ण कथाश्रयम, अगर उसमें कृष्ण कथा को आश्रय प्राप्त होता है अर्थात उससे कृष्ण कथा होती है तो बताइए, नहीं तो मत बताइए। इट्स वेरी पावरफुल। तो कह रहे हैं कि हम सुन चुके हैं और हम पूछ लिए, लेकिन हमको इस सुनने की जरूरत नहीं है, हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। तो मैंने ऐसे वर्णन करिए, यद्यपि मैंने प्रश्न किया तो उत्तर तो आप देंगे, ऐसे वर्णन करें कि उसमें कृष्ण कथा का प्रवाह हो, ये बात है। आप देखिए कथा में भी कोई लौकिक बात आ जाती है, लेकिन वो लौकिक बात लौकिक एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि उससे कृष्ण कथा पुष्ट हो। जैसे अभी मैंने आपको एक वो एग्जाम में पास होने वाली बात मैंने क्या, प्रभुपाद ने बताई कि एग्जाम में पास होने वाला के लिए कोई जो वीक स्टूडेंट है उनको टीचर जो है आसान बात कुछ कुंजी बता देता है, तो महाप्रभु ने इसी प्रकार से हम लोग को कुंजी बताई है कलयुग के जीवों को कि भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन अपने घर में ही करके भगवान की प्राप्ति कर लो। तो मुख्य बात तो भगवान की बात बताना है। तो अब लोग सामान्य बात समझ लेते हैं, इसलिए उस बात को बोलकर उसका प्रयोजन कृष्ण कथा है, इसलिए उसको स्वीकार कर लिया जाता है। उस बात को बोलना कोई प्रयोजन नहीं है। आई होप दिस क्लियर। तो कह रहे ऐसे बताइए कि कृष्ण कथा खूब सारी हो, उसमें उसके साथ साथ ये सब बातें हो जाएं। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा से तृप्त हो जाएगा। क्यों? कस्तृप्नुया तीर्थ पदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरभिरीड्यमानात् यह कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। हम देख रहे हैं कि हम गूंगों को क्लास दे रहे हैं, हमारे साथ कोई बोल नहीं रहा है जूम पर, नहीं तो प्रभु जी म्यूट है तो आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी ना हमारी, आपको तो अपनी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ेगी। गूंगा बाबा है सब लोग, सबके होठ ऐसे हिलने चाहिए। अरे आप गलत भी बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा, कसना ऐसे कुछ तो होना चाहिए कि भाई लग रहा है कि हम रोबोट को क्लास नहीं दे रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे साथ बोलिए, करिए, फिर से बोलिए। कस्तृप्नुया तीर्थ पदोभिधाना सत्रेषु वह सूरभिरीड्यमानात् यह कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। हुआ ये है कि लोगों को आदत पड़ गई है कि श्लोक 2 बार 3 बार बोल दिया, अब बैठ के सुनते रहो आराम से। लेकिन ये रिवीजन क्लास में तो लगातार बोलते रहना पड़ता, सोने का भी अवकाश नहीं इधर, तो बोला साथ साथ। कस्तुप्नियात, कौन होगा जो तृप्त हो जाएगा, मतलब नहीं तृप्त हो सकता है। किससे? तीर्थ पदो विधानात, तीर्थ पद जिनके चरणों में सारे तीर्थ है। आप लोग जानते हो कि हम क्या बोलने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, उनके चरण कमलों को तीर्थ पद क्यों कहते हैं? तीर्थ पद अभिधानात, अभिधान मतलब नेम्स, इज इट नॉट? हाँ, अभिधान का मतलब इसमें नाम, अभिधान का मतलब होता है नाम, उनका वर्णन, सब कुछ अभिधान में आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के वर्णन से कौन तृप्त हो सकता है? वह भगवान विष्णु कृष्ण जिनके चरण में सारे तीर्थ निवास करते हैं। तो अब प्रश्न होगा कि भाई ऐसा क्यों कहते हो कि भगवान के चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं? तो कहते हैं ये तो पता है ना, गंगा जी भगवान के चरणों से आई हैं। हाँ पता है। तो गंगा जी में सारे ब्रह्मांड के 3.5 करोड़ तीर्थ रहते हैं, ये है। अब 3.5 करोड़ गंगा जी में रहते हैं और वह गंगा जी भगवान के चरणों से आई, इसलिए भगवान को तीर्थ पद कहा जाता है। ऐसे तीर्थ पद भगवान के वर्णन से कौन तृप्त हो सकता है? अर्थात जो विवेकी है, जो भगवान का भक्त है, वह तो तृप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है वह कथा सुनकर उत्तरोत्तर और अधिक सुख का अनुभव करता है, और इसलिए ऐसा वास्तविक भक्त कभी कथा से तृप्त होगा नहीं, इसलिए कथा छोड़कर और कुछ बोलेगा नहीं। अभी हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तविक भक्त तो भगवान के अलावा कुछ बोलना चाहेगा ही नहीं। जैसे अब आप भोजन करते ही हैं तो भोजन अच्छा लग रहा है, कोई वस्तु अच्छी लग रही है तो उसे छोड़कर कुछ और नहीं खाना चाहते। वो अलग बात है कि पेट भर जाता है, लेकिन कथा से पेट भरता हुआ ऐसा तो कुछ है नहीं। कई बार आप लोग को टॉन्ट मिला भी होगा, अरे इस कथा से पेट भरेगा, तो उनसे बोलो हाँ कथा से तो पेट भरता भी नहीं है। ना पेट भरता है ना कान भरता है, लेकिन हृदय बड़ा तृप्त हो जाता है। तो कह रहे कस्तुप्नियात, कौन तृप्त होगा? तृप्त होगा मतलब अलम बुद्धि कौन करेगा कि बहुत हो गया,
किससे? भगवान तीर्थपद भगवान विष्णु के, कृष्ण के, राम के वर्णन से कौन तृप्त होगा, अर्थात कोई तृप्त नहीं होगा। तो भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं सत्रिषु वह सूर भीरिड्यमानात्, वे भगवान विभिन्न सत्रों में सूर्य भी अर्थात नारद आदि जैसे महान व्यक्तियों के द्वारा इड्यमान अर्थात पूजित होते हैं। उनकी पूजा महान आत्मराम पुरुष भी करते हैं। तो हमें क्या फायदा होगा उनके बारे में सुनने से? मान लो कि पूछे तो कहते हैं यह कर्ण नाडिम पुरुषस्य यातः, वे भगवान पुरुषस्य, पुरुषों की या स्त्रियों की, जो भी सुन रहा है उसकी कर्ण नाड़ी यानी कि कान के छिद्र से यातः प्रवेश करके भव प्रदाम, जो भव को प्रदान करने वाली है, भव मतलब होना अर्थात जन्म, बार बार जन्म को प्रदान करने वाली है, उस गेह रतिम, देह और गेह, गेह का मतलब होता है घर, घर गृहस्थी में जो आसक्ति है उसको काट देता है। छिन्नति शब्द है, उसी तरह से गच्छति जाता है, यच्छति देता है, पठति मतलब पढ़ता है, और छिन्नति मतलब काटता है। यद्यपि हम लोग भगवान को ऐसा काटता है नहीं बोलते हैं, लेकिन हम कहेंगे काटते हैं, लेकिन शब्द यहाँ पे एक वचन में, मैं इसलिए कहूँगा एक वचन क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण कथा के रूप में कान के द्वारा हृदय में प्रवेश करके आसक्ति को त्याग काट देते हैं। बड़ी अद्भुत बात है ना कि कैसे कभी कभी लोग बोल देते हैं कि इस कथा से वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य नहीं होगा तो मिल क्या रहा है? दोबारा एक माँ का देह ना, सॉरी माँ का देह नहीं, माँ का गर्भ, वो कौन सा बहुत अच्छी बात है। और बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जैसे कोई जेल में है, वो बाहर कितना भी बड़ा हीरो हो, लेकिन जेल में तो पूर्णतः जेलर के अधीन है कि नहीं, वहां कौन सी बड़ी सुख सुविधा मिल जाएगी उसको। उसी प्रकार से इस जगत में कोई व्यक्ति चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, उसको तीन ताप सताएंगे ही, परेशान करेंगे ही, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा और याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि धन आ जाएगा या बहुत सुंदर होंगे या बहुत ज्ञानी होंगे तो शरीर में कष्ट या नहीं आएगा, या कोई व्यक्ति अपमान नहीं करेगा, या गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी लगेगी। आप लोग को पता है, लेकिन मैं रिमाइंड कर रहा हूं, We should lose the strength to come back to this world. समझ में आया क्या भाई? हीरो आओगे दोबारा जन्म? नहीं भैया नहीं नहीं आ सकते, इतना गए अब नहीं आ सकते। अरे तुमको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? अरे नहीं भैया कुछ ही मत बनाओ, हमको नहीं आना है दोबारा, वी आर टायर्ड। देखिए आप लोग लग रहा हो कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम अनादिकाल से थके नहीं है। चील बन के कैसा लगेगा? दैट विल बी नाइस। अच्छा मेढक बन के उछलने में कैसा लगेगा? कितनी योनियों में घूम लिए, मेढक, चील, कौवा, बटेर, क्या क्या बन लिए, थक नहीं रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करके आप अपने चित्त में देखते होंगे कि ये थकान आ गई है। डू यू एग्री? अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये थकान आने लगी, भाई अब नहीं, बहुत हुआ। अब भगवान चाहे तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो कोई खास इंटरेस्टिंग चीज नहीं है इस जगत में जिसकी वजह से हम दोबारा जन्म लें। व्हाट डू यू से? ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वस्तु इस जगत में नहीं है जिसकी वजह से हम दोबारा जन्म लें। इसको और का मटेरियल वर्ल्ड की बात करना हो, कहाँ तो मटेरियल बॉडी हो, मटेरियल वर्ल्ड हो, कहाँ ऐसा क्या है बताइए? वही आहार निद्रा भय में, वही पुनः पुनः चर्विता। इसीलिए भक्त का जन्म भगवान केवल इसीलिए करवाते हैं ताकि उसकी भक्ति प्रस्फुटित हो, भौतिक भोग प्रदान कराने के लिए नहीं देते हैं। You must understand this। जिसको हमको ये बात ना, ये सब बातें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं लोगों को कृष्ण कथा और भक्ति से जोड़ने के लिए कि एक बार कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया तो भगवान वो पूरी तरह से डायरेक्टली भगवान के संरक्षण में, उसका सुख दुख हानि लाभ जो कुछ भी वो डायरेक्ट भगवान के कंट्रोल में है। वो किसी और के द्वारा नहीं हो रहा है कि ये राहु सता रहा है, ये गेहूं, क्या गेहूं नहीं सरी राहु, और क्या वो केतु सता रहा है, ये सब बकवास है। वो भगवान ऐसे छल करते हैं कि ये हो रहा है, कुछ नहीं, सीधे भगवान के आयोजन में जिसने भी भगवान का नाम उच्चारण किया उसको हमने लिटरली भगवान के गोद में बैठा दिया है। अब भगवान मैनेज करें, क्या करना है उसके जीवन में। वेरी नाइस। एनीवेज हम खाली बात यहाँ पे कर रहे थे कि गेह रतिम छिन्नति, वह कृष्ण कथा लोगों की घर परिवार से आसक्ति को काट देती है। देखिए एक बात समझ लीजिए,
घर में है इसका मतलब यह नहीं है कि घर में आसक्त है, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में भी लोग घर में ही रहते हैं। घर मतलब बिल्डिंग में ही रहते हैं। आजकल सन्यासी भी तो बिल्डिंग में ही रहते हैं, पेड़ के नीचे तो कोई नहीं दिखेगा आपको। तब तो उस जो घर की वस्तुएं हैं उन्हें भगवान के संबंध में देखने की सहज ट्रेनिंग प्राप्त हो जाती है। एक व्यक्ति खड़ा कर दे हाथ अपना कि भाई उसको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, हाँ आप ट्रेनिंग नहीं स्वीकार कर रहे हो एक अलग बात है, वो आप पर है कि कितनी स्वीकार करते हैं कितना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि प्रभुपाद की कृपा से हम सभी लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो भी वस्तु हम देखते हैं वो कृष्ण के संबंध में स्वीकार कर लेते हैं। सो बेसिकली एग्जैक्टली वी आर नॉट लिविंग इन मटेरियल वर्ल्ड। जितनी मात्रा में बात स्वीकार कर ली है कि हम ये सब वस्तुएं कृष्ण की हैं, कृष्ण की सेवा के लिए हैं, उतनी मात्रा में आप अपने घर में नहीं रह रहे हैं, या हम लोग अपने घर में नहीं रह रहे हैं। एनीहाउ दिस पॉइंट टू थिंक अबाउट। तो कथा सुनने से व्यक्ति की गेह रतिम छिनती, घर गृहस्थी की आसक्ति समाप्त हो जाती है। ये नहीं कि सबको छोड़ के चला जाएगा, ये तो महाप्रभु ने कहा भी नहीं छोड़ने के लिए। जहां हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां कृष्ण कथा सुनिए, लेकिन आसक्ति देह से गेह से सबसे छूट जाती है। एक और बात इंटरेस्टिंग है, गेह में आसक्ति इसीलिए, गेह मतलब घर में आसक्ति इसीलिए क्योंकि देह में आसक्ति है। तो घर से आसक्ति छूट रही मतलब देह से भी आसक्ति छूट रही है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है। आप कहेंगे ये क्या बड़ा प्रभाव कहते हो? देखिए ये सब आसक्ति देह में और गेह में बहुत तपस्या करके भी नहीं छूटती है। और यहाँ पे इन्होंने अपने आप अभी प्रश्न ही करते करते ही उत्तर बता दिया है कि भाई कृष्ण कथा सुनाइए, क्योंकि कृष्ण कथा ही इतना आनंद का मार्ग है जो अपने आप ही जीव को महान लाभ प्रदान करने वाला है। आप देख ही सकते हैं फ्लो में सारी बात को। यहां आप लोग कथा सुन रहे हैं तो कौन सा बड़ा परिश्रम है? कुछ भी नहीं है। उससे कहीं ज्यादा परिश्रम बैंक में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठना है। क्यों रतेश्वर, गलत तो नहीं कह रहे? अरे वहां पे आपको बोल रहे उपलक्षण से बाकी सभी लोग जो कर्म करके आए। संतुष्ट कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि वो कहाँ सियाचिन में पोस्टेड थे, -30 डिग्री सेल्सियस में खड़े रहते थे। अग्रीड है ना? सियाचिन में तो थे ना आप। कितना परिश्रम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है सही है, वो सब कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि इस सारे परिश्रम से क्या हमारी देह या गेह में आसक्ति समाप्त होती है? नहीं। ये सब करने के बाद ही दोबारा जन्म मिलेगा, है कि नहीं? इतना परिश्रम और जो मुख्य लाभ है वो होना नहीं चाहिए, होता नहीं है। तो कितनी सुंदर बात है कि भगवान की कथा सुनने में भी अच्छी लगती है। कैसे मालूम? कस तृप्त नहीं, आज शब्द से कोई कौन तृप्त होगा, मतलब इतनी बढ़िया वस्तु है कि कौन तृप्त हो सकता है, बहुत सुख देने वाली है। और साथ साथ महान लाभ यह देती है कि जगत से आसक्ति को काट देती है। ये बात है। इसलिए आप सुनाइए, इसलिए कृष्ण कथा सुनाइए। उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए व्यासदेव ने भी लोगों की मति को कृष्ण कथा की ओर मोड़ने के लिए महाभारत में भौतिक वार्ता रखी है। लोग पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो वो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर करके उसमें कृष्ण कथा को मिला देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मुनिर्विविक्षुर भगवद गुणानाम सखापिते भारतमाह कृष्ण यस्मिन् निर्णाम ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर् गृहीतानुहरे कथायाम। मुनिर्विविक्षुर भगवद गुणानाम, मुनि अर्थात व्यास मुनि। श्रील व्यासदेव जी ने भगवत गुणानाम विविक्षु, जो कि भगवत गुणों को ही बोलने के इच्छुक थे। सखा पिते, आपके सखा अर्थात व्यासदेव, मैत्री मुनि और व्यासदेव दोनों ही पराशर मुनि के शिष्य हैं। व्यासदेव पराशर के बेटे हैं और मैत्री मुनि उनके शिष्य हैं, तो दोनों लोग सखा हैं, मित्र है। भारतम आह कृष्णा, कृष्ण यहां पे शब्द किसको सूचित करता है? व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव को। तो सखा, कृष्ण और मुनि, ये तीनों शब्द व्यासदेव जी को सूचित करते हैं कि जो कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव है उन्होंने भारत अर्थात महाभारत में भगवान के गुणों को ही कहने की इच्छा से यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुखानुवादैर्, जिसमें ग्राम्य सुखानुवाद, ग्राम्य सुख यानी कि पॉलिटिक्स आदि के सुख का अनुवाद के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, यानी कि उनके वर्णन के द्वारा नृणाम मतिर, मनुष्यों की मति को ग्रहीता अर्थात पकड़ लिया।
और हरे कथायाम, और भगवान हरि की कथा में लगा दिया। लोगों की मति सहज रूप से जगत की वार्ता में लगती है, आहार निद्रा भय आदि की बातों में ही लगती है। अब देखिए, अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो ये खाना बनाने वालों के चैनल बड़े चलते हैं और खूब सब्सक्राइबर्स होते हैं। खाने में लोगों की रुचि होती है, अच्छा देखेंगे, अच्छा पकाएंगे, अच्छा खाएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसी तरह की बातों को सुनने में लोगों की रुचि होती है ना। ये डिफेंस किया इस तरह की, मतलब बेसिकली अगर कैटेगराइज करें तो आहार निद्रा भय मैथुन, इन 4 विषयों के अलावा भौतिकतावादियों के पास कोई चैनल बनाने के लिए है ही नहीं। दिस इज ओनली 4 चैनल्स। यही चैनल है जिसमें भौतिक कथा की नदी बहती रहती है ना। तो अब कह रहे कि ऐसी बातों को सुनने की जो प्रवृत्ति है उसको उपयोग करके महाभारत में उस ग्राम्य सुखानुवाद के द्वारा लोगों की मति को भगवान हरि में लगा दिया। ठीक है, उससे क्या हो गया? कहने का मतलब यह है कि लोग ऐसे डायरेक्टली कृष्ण कथा सुनने नहीं आते, लेकिन अब उनकी जो भौतिक कथा को सुनने की प्रवृत्ति है उसको समझते हुए उनको भौतिक कथा सुनाई, और फिर बीच बीच में हरि कथा भी आई। जिसके जब मैं इस श्लोक को समझा रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि देखिए, द्रौपदी का अपमान हुआ। द्रौपदी का अपमान हुआ, कैसे अपमान हुआ? तो ऐसा हुआ, आपस में वो द्यूत क्रीड़ा हुई। तो अब यहाँ कृष्ण कहीं नहीं है, यहाँ कहीं कृष्ण नहीं है, लेकिन उस एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में भगवान आ गए। द्रौपदी को किसने बचाया? कृष्ण ने बचाया। कैसे बचा दिए? वो पुकारी और बस कृष्ण भगवान आ गए। तो अब कृष्ण भगवान की एंट्री वहां हो गई। तो लोग सुनने आए थे कि द्रौपदी का अपमान करने का कैसे लोगों ने प्रयास किया, तो उसको सुन रहे हैं, और इस बीच में भगवान श्री कृष्ण आ गए। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप देखिए, लेकिन आपने महाभारत सीरियल देखा होगा तो उस समय मैंने नहीं लगता कि आप लोग डिवोटी थे भगवान कृष्ण के। तो ये सब ड्रामेटिक चीजें देखने के लिए आप लोगों की रुचि रही होगी। बीच में कृष्ण को देखेंगे, हाँ कृष्ण ने बचाया, कृष्ण ने बचाया। तो अब आप समझ रहे हैं कि इस तरह से उन लोगों को कृष्ण कथा का आस्वादन करा दिया, कृष्ण के गुण के बारे में बता दिया कि देखो कृष्ण कितने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। वो कथा कौन नहीं जानता होगा। यद्यपि मैं भागवत में उस कथा को भूलूंगा, लेकिन मुझे भी उस सीरियल की वो दृश्य याद आ जाता है कि द्रौपदी है, उसका क्या कहते हैं, कौन सा पात्र था, अक्षय पात्र था, युधिष्ठिर महाराज हैं, और वो क्या नाम उनका, दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जो भी ड्रामेटाइज करके देख लेता है व्यक्ति तो याद रहता। तो वहां हम लोग को तो नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कृष्ण की एंट्री हो जाती है तो अनजाने में ही व्यक्ति कृष्ण कथा सुन लेता है। तो कृष्ण कथा को ही बोलने के लिए उन्होंने ग्राम्य बातें करी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अगर वह कथा सुन लेंगे, कथा से संपर्क हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तो कहते हैं सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुखाप्यमाशु धत्ते। सा श्रद्धानस्य, सा मतलब वह कथा, या हरि वह मति जो हरि कथा में लगी हुई है। सा यहां पे स्त्रीलिंग में है। तो वह हरि कथा या वह मति जो हरि कथा में लगी हुई है, वह श्रद्धानस्य, उस व्यक्ति के जो कि कथा में श्रद्धा से युक्त है, यानी कि पहले श्रद्धा नहीं थी, उसका आदर भाव नहीं था, लेकिन कथा सुन ली कृष्ण के बारे में, तो अब वह विवर्धमाना, वह विवर्ध मतलब बढ़ती जाती है। और यानी कि वह कथा सुन लिया कृष्ण के बारे में, अच्छा कृष्ण ने द्रौपदी को ऐसे बचाया, ओ अच्छा कृष्ण तो बड़े अद्भुत लगते हैं, कृष्ण के बारे में और जानना चाहता हूं। तो अब पहले बार तो वह कृष्ण के बारे में एक्सीडेंटली सुन लेता है, लेकिन बाद में वह कृष्ण के बारे में और जानने की इच्छा हो जाती है। तो जो और जानने की इच्छा है उसे कहते हैं श्रद्धा। जैसे अब आप में से, मैं नहीं पता कि आप लोग इस जूम सेशन में कैसे आए, इंडिविजुअली नहीं पता, लेकिन आप में से कुछ लोगों की रुचि होगी, या पता नहीं कुछ लोग एक्सीडेंटली सुन ले होंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन पहली बार अगर कृष्ण कथा इस जीवन में सुन रहे हैं तो संभावना यह है कि आपको नहीं पता था कि आप कृष्ण कथा सुनने जा रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं? कोई व्यक्ति आपको इनवाइट कर दिया होगा कि प्रोग्राम हो रहा है, ये है वो है, लेकिन कृष्ण कथा सुनने जा रहे हैं ये पहले से पता था। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी के चेले हो सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कीर्तन
अच्छा लग रहा है, या म्यूजिक या परफॉर्मेंस, वी हैव नो आइडिया। बट लेकिन मैं अपने जीवन में देखूँ तो मैं कृष्ण कथा सुनने नहीं गया था, ऐसे ही सुनने गया था कुछ, और उसमें कृष्ण कथा चली गई थी। आप गीता क्लास में गए थे तो बहुत अच्छी बात है, आप ये तो पहले जन्म का सुकृत दिखाता, नहीं तो प्राय लोगों को आप गीता क्लास बोलेंगे तो शायद नहीं सुनने के लिए आएंगे। बल्कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग इस प्रकार के होंगे, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन बहुत से लोग हर अलग अलग प्रकार से वन लाते हैं। तो खैर जो भी है, पहली बार वह गलती से कथा सुन लेता है। जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं हॉस्पिस में, अभी 2 लोग आके बैठे थे यहाँ पे, वो आए थे अस्पताल में, फिर वैद्य के पास आ गए डॉक्टर के पास आने के बहाने वैद्य के पास आ गए, साधु वैद्य। तो कुछ कीर्तन सुने, बहुत बार यहाँ पे अच्छा लगता है कि हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, आवाज होती तो लोग कहते हैं अस्पताल में कीर्तन ये कहाँ है, ये तो अपोलो में भी नहीं होता होगा, इज इट नॉट? कहीं होता है अपोलो में, पीजीआई में नहीं होता, वहां तो केवल एक ही कीर्तन होता है, यही कीर्तन होता है। एक बार मैं अपने पिताजी पीजीआई में भर्ती हुए थे, तो मैं गया था उनको देखने के लिए, तो बड़ा भयानक दृश्य होता है वहाँ पे, कोई चीख रहा होता है तो ये कीर्तन होता है, हरे कृष्ण हरे से तो कोई बोलता नहीं है, किसी की टांग टूटी है, किसी की नाक टूटी है, तो इसी तरह कीर्तन होता है, तो ये हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है तो दिखता नहीं है। तो अकस्मात लोग आ जाते हैं और वहां से उनकी कुछ श्रद्धा बन जाती है कि भाई दोबारा आएंगे या दोबारा सुनेंगे इत्यादि। तो अब उसने एक्सीडेंटली महाभारत में कथा सुन ली, तो अब उसे कथा अच्छी लग गई, तो वह श्रद्धान हो गया, यानी श्रद्धा से युक्त हो गया। अब वो बार बार कथा को सुनेगा, अब वो बार बार कथा को सुनेगा तो उसमें उसकी श्रद्धा और उसकी ऐसी मति भगवान में श्रद्धा और बढ़ जाएगी। तो कह रहे विवर्धमान, जैसे जैसे कथा सुनता जा रहा है उसकी कथा के प्रति आदर बुद्धि बढ़ती जा रही है, और इस कारण से विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसा, मनुष्य की अन्यत्र विरक्ति हो जाती है। अर्थात कथा से विरक्ति नहीं होती है, लेकिन कथा के अलावा हर चीज से विरक्ति हो जाती है, वह हर चीज टेस्टलेस हो सकती है, हो जाती है, सकती नहीं, हो जाती है। इज इट ओके? ये विज्ञान समझिए। फंसने के बाद ऑलरेडी आप फंस गए, तो आपको ये समझा जा रहा है कि ये आपकी संगी हो चुका है सॉरी ये बाद में बताया गया है, 1 साल के बाद समझा जा रहा है कि ऐसा होता क्या है ये पहले बता देंगे तो लोग भाग जाएंगे, अरे विरक्त कर देंगे भाई, ये विरक्त कर देंगे, खूब कथा सुना दिया, टेस्ट लगा दिया, अब करे अरे ये ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए कि आपको पहली बार किसी ने बताया था क्लास में कि कथा से विरक्ति हो जाती है? पहली बार में नहीं बताते हो, पहली बार बोलते 1 माला कर लो, आधा माला कर लो, 11 बार कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उसके बाद जब एक बार श्रद्धा हो जाती तो फंस गया, अब क्या करें, उसके बिना कैसे जिए खैर अच्छी बात है ये। अन्यत्र यानी कि विरक्ति अन्यत्र हो जाती, कथा से विरक्ति नहीं होती। फिर उससे क्या हो जाता है? हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य, क्योंकि अब हर जगह अन्यत्र, हर जगह से विरक्ति हो गई है, तो वहां मति नहीं जाती। देखिए ये बात समझ लीजिएगा, जिन चीजों में हम आसक्त हैं वहीं मति जाएगी। आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि मेरी मति जा रही है और मैं अनासक्त हूं। इज इट सिंकिंग? आप में से कितने लोगों को फिजिक्स याद आती है जब करते समय? गौरव प्रभु पढ़े हैं फिजिक्स? नहीं पढ़े हैं कभी याद आया? मैं याद भी नहीं कराना चाह रहा हूं, लेकिन अरे धनंजय अभी आप बच्चे हो, अभी आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, अभी तो उठाओ उसको, अभी आपका मुक्त होने का समय नहीं आया। लेकिन जो लोग इससे पार हो गए हैं उनमें से कितने लोग को याद आता है प्रभु जी हमें आज तक कोई नहीं बोला G(m1m2/r²), मतलब बोल दे रहा हूँ, कुछ याद नहीं आता, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी याद नहीं आता। वो लोग जो पढ़ रहे हैं उनको याद आता है। दीक्षा माता जी आपको याद आता है पढ़ाई का अपना? तो कभी नहीं बोले प्रभु जी पढ़ाई याद आता हो। किसी भक्त को मैं नहीं समझ रहा आज तक, रत्नेश्वर को याद आता है, आपको बैंक का जरूर याद आता होगा, लेकिन पढ़ाई का कुछ याद नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि उसमें हमारी आसक्ति है ही नहीं। अरे वो तो भक्ति के बिना भी याद नहीं आता था। जब 8वीं पास कर लेते थे तो 9वीं में 8वीं की बात याद नहीं आती थी कि क्या पढ़े थे, किताब फेंक दिया करते थे। तो क्योंकि अन्य वस्तुओं से विरक्ति हो गई है और भगवान की कथा में आसक्ति होती जा रही है, तो भगवान के चरणों की ही स्मृति रहती है, और इस कारण से निर्वृतस्य अर्थात उसको आनंद की प्राप्ति होती है। निर्वृत्त मतलब होता है निवृत्त नहीं शब्द है यहाँ पे, निर्वृत्त है, निवृत्त नहीं। निवृत्त मतलब सेवामृत, छोड़ देना, वह नहीं। निर्वृत्त का मतलब होता है आनंद। ऐसे उसको आनंद की प्राप्ति होती है और समस्त दुखापयमाश धत्ते, सारे दुख उसके बड़े जल्दी समाप्त हो जाते हैं। अब एक अद्भुत बात फिर है
कि यद्यपि वह प्रश्न किए कि भाई लोग सुख की प्राप्ति के लिए इच्छुक होते हैं और प्रयास करते हैं, दुख मिलता है, तो आप वह बताइए जो युक्त हो, लेकिन खुद ही उत्तर दे दिए। उत्तर क्या है? उत्तर है भगवान की कथा को सुनाइए, जिसके द्वारा लोग दुख प्राप्ति के प्रयास से विरक्त होकर के भगवान की स्मरण करके सुखी हो जाएंगे। सीधी सी बात है। लेकिन अब जो भी हो, ये बात वो कृष्ण कथा को सुनने के लिए कृष्ण कथा का वर्णन करेंगे। जैसे इस जगत में देखा जाता है कि पति पत्नी को बोलता है, भाई तुम्हारे हाथ के वो आलू के पकौड़े बड़े अच्छे हैं, उनका खुशबू बड़ी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो वो उत्साहित करता है कि बनाओ भाई आलू के पकौड़े। तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कृष्ण कथा का महिमा का वर्णन कई बार आप देखेंगे श्रोतागण ऐसा करेंगे भागवत में कि कृष्ण कथा ऐसी है, कृष्ण कथा वैसी है। तो शौनक ऋषि कह रहे हैं कि भाई हम लोग के तो केवल चेहरे काले हुए यज्ञ कर करके धुएं से, आप हम लोगों को गोविंद आसवम अपायद गोविंदम पाद पद्मासवम मुहु, ऐसे मधु ऐसे कर बोलते हैं कि हम लोग के तो चेहरे भैया काले हो गए थे ये करके, आप बड़ी कृपा कर रहे हैं कि गोविंद के चरण से निकलने वाले आसव को हमें पिला रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो कथा बोलने वाला भी और उत्साहित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कथा बोलने वाले को उत्साहित करते हुए कहते हैं, उनका उत्साह है भी, ऐसा नहीं केवल उत्साहित कर रहे हैं। एंड ही वांट टू एक्सप्रेस हिज एंथुसियाज्म एंड ईगरनेस। अब यह तो अन्वय से बोल दिया पॉजिटिव, अब नेगेटिव क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई जो लोग कथा नहीं सुन रहे हैं उनके प्रति हमें बहुत शोक करता हूं। ना 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 ना, जो अत्यंत शोचनीय है वह भी उन लोगों के लिए शोक करते हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कथा नहीं सुनते। बहुत सुंदर श्लोक इधर सुनते हैं। तान शोच्य शोचान विदो नु शोचे हरे कथायाम विमुखान अखेना शृणोति देवा निमशस्तु येषाम आयुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। ये बहुत अच्छा श्लोक, एक बार फिर से बोलते हैं। तान शोच्य शोचान विदो नु शोचे हरे कथायाम विमुखान अखेना शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम आयुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। तान शोच शोचान, जो शोच हैं, जिनके लिए शोक किया जाना चाहिए, जैसे कि पशु लोग, वो बेचारे कथा सुन नहीं सकते हैं। तान शोच शोचान अविदा अनुशोचे, जो शोक के योग्य हैं वह भी उनके लिए शोक करते हैं जो अविदा, जो नहीं जानते हैं भगवान के बारे। और अनुशोचे मतलब निरंतर शोक करते हैं, ये अर्थ आ रहा ना। सॉरी हाँ, मैं निरंतर शोक, हाँ ऐसे सुनिए, इस लगे तान शोच शोचान अविदो अनुशोचे, जो लोग भगवान की कथा को बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए मैं निरंतर शोक कर रहा हूं, जो शोचनीयों के द्वारा भी शोचनीय है। इसका मतलब है भाई पेड़ है, पशु हैं, अब वह तो कथा को नहीं सुन सकते हैं, तो वह शोचनीय है क्योंकि वे जीवित तो हैं लेकिन कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे पशु आदि भी उन मनुष्यों के लिए शोक करते हैं जो भगवान की कथा को नहीं सुनते। तो क्यों? तो भाई हम लोगों को तो मौका ही नहीं मिला, वो सोचते हैं, लेकिन इन लोगों को तो मौका मिलने के बाद भी यह कथा नहीं सुनते, इसलिए उनका शोक करते। इतना आसान साधन और जिसके द्वारा, और इतना सुखमय, आसान भी और सुखमय भी, और उसके द्वारा वह भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान के चरणों को प्राप्ति करेंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, और वह नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग तो पशुओं के द्वारा भी शोचनीय हैं, तो उनके लिए मैं निरंतर शोक कर रहा हूं, ये विदुर जी कहते हैं। कैसे लोग? तो कहते हैं हरे कथायाम विमुखान, जो लोग भगवान हरि की कथा से विमुख हैं। देखिए इस बात को मैंने पहले भी बताया है कि शाम का समय प्रायः लोग खाली ही होते हैं। प्रायः बोल रहा हूं, कुछ लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि वो उनको रात के 10 बजे तक काम करना पड़ता है। वो एक अलग बात है, क्या कह सकते हैं, 9 से 5 काम करना चाहिए, लेकिन इतना तो नॉर्मल है, ज़्यादा बोल दिया क्या? अच्छा, 9 से 5 तो नॉर्मल है। अब लोग लगे पड़े हैं वो पैसा कमाने में, वो 10, 11, 12 बजे तक लगे पड़े हैं। उस परिवार का पालन करने के लिए जिसका पालन करने के लिए
पालन करना ही शोचनीय है, जिसमें कोई भजन नहीं कर रहा होता है। एनीवेज, आई डोंट वांट टू बी टू मच नेगेटिव, लेकिन सत्य नहीं है ना। ऐसे पर्व का पालन करने का क्या मतलब जो एक बार जप ना करता हो, काहे को मर रहे हैं हम लोग। एनीवेज, तो वैसे लोगों जो कथा से विमुख हैं उनके लिए तो पशु भी शोक करते हैं। तो प्रश्न होगा कि वह कथा से विमुख क्यों है? तो कह रहे अघेना, क्योंकि वह पहले पाप किए हैं इसलिए कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहते। बड़ी सुंदर बात यहां बताई जा रही। अगर भाई समय है, ठीक, व्यवस्था है, सामर्थ्य है, फिर भी कथा नहीं सुनना चाहता, तो क्या मतलब है? इच्छा ही नहीं है। स्वीकार करेंगे ना ये बात? अब प्रश्न होगा कि इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि पुण्य नहीं है। तो पुण्य क्यों नहीं है? क्योंकि पाप किया है। सीधी बात है। देखिए, व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसके मन भगवान की कथा से विमुख रहता है। तो फिर प्रश्न होगा, तो क्या भगवान की कथा पाप को नष्ट नहीं कर सकती? बिल्कुल नष्ट कर सकती, लेकिन वो आए तो सही। जब वो आएगा ही नहीं कथा में, तो आप उसके पाप को नष्ट कैसे किया सकता है? इसीलिए प्रभुपाद कहते थे, प्रसादम इज आवर सीक्रेट वेपन। भाई कथा में लोग नहीं आएंगे। प्रभुपाद लेक्चर में कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे गीता क्लास हो रही तो लोग नहीं आएंगे, बोलो यहाँ हलवा बट रहा है तो लोग आ जाएंगे, कि खाने में तो रुचि है ना लोगों की। तो लोगों को प्रसाद खिला के आप बहुत बड़ा पुण्य दे रहे हो। हमको इस पर तो थोड़ा सा रोष क्रोध है कि जिन घरों में जिन बच्चियों के माता पिता भक्त नहीं हैं, तो बार बार उनको वो बच्ची लोग वो भर्त्सना करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि ये भक्त क्यों नहीं है। अरे वो बेचारे अभी पाप से पीड़ित हैं, पाप से पीड़ित है। आपने बोला ना पापा, सारा पाप तो आपने लगा ही दिया उनके ऊपर, पापा बोल करके, पापा। तो अब वो पापा बेचारे पाप से पीड़ित तो कैसे आएंगे? वो नहीं आएंगे। तो कुछ प्रसाद दो उनको, लड़की हो खिलाओ उनको, और थोड़ा वेट करो। भाई जैसे मान लीजिए पानी को आप खड़े होकर मत पीना, खड़े होकर पिएंगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, लेकिन एक दिन में नहीं। किसी चीज को रोज करने का स्थायी प्रभाव होता है। तो प्रसाद खिलाते रहिए। इस जन्म में आपके पापा नहीं भक्त बनेंगे तो अगले जन्म में किसी के बेटे के रूप में जन्म लेंगे तो वहां, या बेटी के रूप में जन्म लेंगे तो भक्त बन जाएंगे। इतना विज्ञान भी नहीं समझते। हमको बात थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लगती कि हम नेगेटिव सोचने लग जाए किसी के सामने। सभी जीव भगवान के भक्त हैं, वो बेचारे पाप के कारण नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। तो नेगेटिव मत सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि संगत कीजिए, लेकिन अब जस्ट न्यूट्रल रहिए ना, क्या दिक्कत है? they have sins। मैं कहूं भैया 200 किलो का वजन उठा के भागो, कितने लोगों का सामर्थ्य है यहाँ पे 200 किलो वजन एक ब्रीफ केस अगर ले लेते हैं तब भी कितना मुश्किल होता है उठाने में। तो यहाँ पाप की गठरी उठाई हुई लोगों ने सर पर चढ़ा रखी है, बेचारे कैसे आएंगे? वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, दम ही तोड़ देते हैं कथा में, क्लास में आने से पहले। तो आप लोग तो बहुत भाग्यवान हो, बहुत पुण्यवान हो, तब ना कथा में आ रहे हो। हाँ, हमारा मस्का लगा रहे हैं आप। नहीं, हम नहीं बोल रहे ऐसा। पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते अर्थ। पुण्य के बिना तो भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। नहीं तो आप घूमिए यहाँ, तो वृंदावन लोग आ रहे हैं, लाभ ही हो रहा है, लेकिन ऐसे देखा जाए कितने लोग इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। कथा सुनने के लिए किसकी रुचि हो रही? नहीं हो रही। करोड़ों अरबों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, सही में, मनुष्य नाम सहस्रेषु। तो वो पाप है। भक्त लोग, प्रभुपाद से कहते हैं, भक्त लोग जबरदस्ती पुण्य दे रहे हैं। हरे कृष्णा, जैसे स्टेबलाइजर के रिपेयर करने वाले व्यक्ति ने कॉल किया मेरे को, मैंने कहा हरे कृष्णा, तो उसने कहा हरे कृष्णा लाइक दिस। तो आप कुछ नहीं गिरेंगे, लेकिन उसके अकाउंट में पुण्य चला गया। मेक सेंस? तो भक्त जानते हैं कि हरे कृष्णा कैसे भी बोला जाए तो वह व्यक्ति को लाभ देगा। जैसे अभी मैं आज भगवाना उठा रहा था तो हल्का सा 1 सेकेंड के लिए लग गया था, वो तो बहुत ज्यादा नहीं जला, लेकिन हल्का सा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुरंत मैंने हाथ पीछे किया, उसमें भी हाथ जला। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं आप लोगों को सबको? सब लोग के हाथ जले होंगे अगर खाना बनाते हैं, या आज चावल खूब गर्म थे और मुंह में डाल लिया तो 1 सेकंड में ही अंदर का हल्का सा जीभ जल गई थी। 1 सेकंड में जो गर्म वस्तु है वो 1 सेकंड में भी काफी लंबा समय प्रभाव दिखाती है ना। या हाथ हल्का सा जला है तो कम से कम 1 दिन लगेगा ठीक होने में। और हरे कृष्णा जैसे जलाएगा वो तो नष्ट हो भी नहीं सकता है, ये तो एक बात है। तो उसने कम से कम जीवन में 1 बार तो हरे कृष्णा बोला, 11 बार महामंत्र बोला, कुछ बोला। आप दे दो, अगले जन्म में देखेंगे भगवान। आपने बुलवा दिया, भगवान देखें, उसको मैनेज करें, आपका कर्तव्य समाप्त। हमको बहुत अच्छा श्लोक लग रहा है कि भाई लोग कथा में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो पाप से युक्त हैं।
अच्छा, वो नहीं आ रहे हैं माने कि वह ध्यान नहीं दे रहे हैं, अविदः वह नहीं जान रहे कथा के महत्व को, वह नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान रखा जा रहा है। कौन ध्यान रख रहा है? तो कह रहे हैं क्षीणोति, क्षीण करता है। कौन? देव, काल, देवता का बने भगवान की शक्ति, काल रूप देवता, निमिषस अनिमिषस्तु ये शाम, अनिमिष यानी कि जिसकी पलक नहीं झपकती, यानी काल बड़ी सतर्कता पूर्वक बिल्कुल आंखें खोल करके एकदम आंखें गड़ा करके देख रहा है। अच्छा ये कथा नहीं सुन रहा है ना, हाँ अच्छा चलो बताता उसको। उनकी आयु को छिड़ोती काट रहा है। आयुम छिड़ोती देवो अनिमस्तु ये शाम, इन लोगों की आयु को छीण कर रहा है। कैसे छीण कर रहा है? अब कोई कहेगा कि भाई क्या वो कोई पुण्य नहीं करते, क्या वो हाकू डाकू नहीं करते, कोई पुण्य नहीं करते या कोई यज्ञ नहीं करते? तो शब्द है वृथा वाद गति स्मृति नाम। वृथा का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। वाद मतलब जो बातें वह करते हैं, पॉलिटिकल चर्चा, ये चर्चा वो चर्चा, ये महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है, ऐसे वाद विवाद जो करते हैं। गति मतलब शरीर के कार्य, और स्मृति मतलब मन। तो वो मन से कुछ कर रहे हैं, वाणी से कुछ कर रहे हैं, या शरीर से कर रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस चीज को तो भगवान कई बार मेरे चित्त में फ्लैश करते हैं कि भाई लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो इधर से उधर घूम रहे हैं, उधर से इधर घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, उधर से इधर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ टैंजिबल नहीं मिल रहा है। इफ यू कैन सी दिस विल बी सो ग्रेट फॉर्च्यून। देखो भाई, ऐसा नहीं कि हम सभी लोग तुरंत पूर्णतः भक्ति करने लग जाएंगे। दैट इज नॉट, ऐसा शास्त्र कह भी नहीं रहा कि हर व्यक्ति तुरंत भक्ति करने लग जाएगा, पूरा भक्ति करने लग जाएगा, 100% भक्ति करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब एकदम भक्ति का संपर्क है ही नहीं, तो तुमको मिला क्या इस जीवन में? आप ये देख रहे हैं कि हम सभी लोग बड़ी संतुष्टि से बैठे क्लास सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने भोजन कर लिया होगा, कुछ लोग भोजन करके आए होंगे। क्या हम लोगों ने कभी डिस्कस किया कि अजय प्रभु आज आपने क्या खाया? इट डजंट मेक सेंस। हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार, अपने भाग्य अनुसार कुछ कुछ खा करके संतुष्ट हो ही ले रहा है ना? अच्छा, कितने घंटे सोए कल आप? क्या इसकी भी रिपोर्ट आप जपा रिपोर्ट में देते हैं? सो ही लिए, कोई एसी में सोया, कोई कूलर में सोया, कोई पंखे में सोया, कोई ऐसे सोया वैसे सोया, सो सब बाकी खत्म हो गया, और बाकी चीजों की क्या चर्चा करेंगे? द पॉइंट इज, ये इन सभी मामलों में सबका समय तो एक ही बराबर व्यतीत हो रहा है ना। और उसके बाद जो भगवान का भक्त है वह भगवान की कथा सुन करके जब करके, भाई अगर वैकुंठ नहीं भी गया तो कम से कम वैकुंठ के रास्ते में बहुत आगे जरूर चला जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो कथा सुन ही नहीं रहा है, भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहा है, वो तो बिल्कुल हेल्पलेस है भाई साहब। वो क्या बनेगा, कुछ भरोसा ही नहीं उसका, कुछ भरोसा, उसे कुछ वेटेज नहीं मिल रहा, कुछ भी फेवर भगवान से प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं वृथावाद गति स्मृति नाम। मैं फिर रिपीट करूंगा, जिसको भक्ति का संस्कार मिल गया वह भक्ति का संस्कार तो कभी नष्ट होगा नहीं, और भक्ति किए बिना भक्ति का संस्कार मिलना ही नहीं है। और जब तक भक्ति का संस्कार मिलेगा नहीं, तब तक उसका जन्म मृत्यु का चक्र रुकेगा ही नहीं। अब श्लोक तो मैं भूल रहा हूं कि ढूंढ दे तो बता, बड़ा अच्छा श्लोक है। तपंति तापय, श्लोक यहाँ पे नहीं है, एक टीका में 10.87 में भागवत में श्रीधर स्वामी कोट करते हैं कि तपंति तापय वदंति वादय यजंति यागय तट अटंति तीर्थानि, ऐसे करके श्लोक है कि तुम जितने चाहो तपस्या कर लो, चाहे जितना चाहो वेद वाद विवाद कर लो, चाहे जितना तुम वेद पढ़ लो, हाँ, चाहे जितने तीर्थों का भ्रमण कर लो, पढ़ हरिम बिना नैव मृत्युम तरंती, बिना हरि की शरण लिए मृत्यु को पार नहीं कर सकते हो। तो ये जितनी बातें व्यक्ति कर रहा है, ये जितने बड़े बड़े दुकान खोल रहा है, ये खोल रहा है, वो कर रहा है, वो सब व्यर्थ है। और जब ये सब बातें बोली जाती है, अगर हम लोग श्लोक कोट ना करें तो सामान्य व्यक्ति तो मजाक बनाएगा, ये सब भावुक लोग हैं, हम भावुक हैं, ये सब भावुक हैं, विदुर जी भावुक हैं, पूरे विश्व के राजमंत्री हैं, भावुक हैं। तुम कौन से मंत्री हो? तुम तो घर के मंत्री भी नहीं हो। आप लोग डिवोटी में आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो नॉन डिवोटी हैं उनसे पूछो, तुम तो घर के भी मंत्री नहीं हो। गृहपाल कहा जाता है, पता है गृहपाल का मतलब क्या होता है? प्लीज फॉरगिव मी, बट गृहपाल का मतलब होता है घर का कुत्ता। ये सब भागवत में आया है, मेरे शब्द नहीं है। डॉग ऑफ हिज होम,
है ना, गलत तो हम नहीं कह रहे हैं। वो चाहे धनी हो चाहे कैसा भी हो, बस उसके बाहर कुछ है ही नहीं। वो सुनने में बड़ा कठोर लगता है, लेकिन उनसे पूछो कि आप अपनी मुक्ति के लिए क्या कर रहे हो। हम 2 मिनट बाकी है, हम रुक जाते हैं उसके बाद। देखिए बात बड़ी सिंपल है। इस जगत में लोग मुझे बोले हैं, गृहस्थ लोग बोले हैं कि भाई खाने पीने में प्रभु जी बहुत खर्चा नहीं होता है। और सत्य बात है, घर में अगर खाएंगे पिएंगे तो बहुत कम खर्चा होता है, बिल्कुल घी से बनाएंगे तो भी बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा होता है बच्चों की शादी में और पढ़ाई में। तो अब प्रश्न हो, चलिए उसमें भी आप जीरो इन कीजिए पढ़ाई में। तो आप पढ़ाई के लिए इतने व्यग्र हो तो ये तो पता होना चाहिए ना पढ़ाई होती क्या है। और जब यही नहीं पता है पढ़ाई होती क्या है, तो स्कूल वाले कुछ भी आपसे पैसा निकलवा लेंगे। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति यह जाने कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकलेगा। तो उसके लिए तो 2 रुपये भी नहीं खर्च किए, तो तुम व्यर्थ कर रहे हो ना, हो गया ना व्यर्थ। हाँ व्यर्थ हो गया कि नहीं, सारा पैसा। और उस चक्कर में, उस पैसे कमाने के चक्कर में आपका खुद का जीवन व्यर्थ हुआ, तो अपना भी जीवन व्यर्थ हुआ और अपने बच्चों का जीवन भी व्यर्थ किया। और आप यहां कहते हैं कि बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे, चलो। और मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कौन बच्चा कह सकता है कि थोड़े नंबर कमाए हो, जूता ना खाया हो या चप्पल ना खाया हो माँ से। डोंट हैव टू रेज हैंड्स, तुम्हें पता है सब लोग चप्पल खाए होंगे, है ना। अच्छा कौन नहीं खाया है यहाँ पे आज तक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए चप्पल नहीं मारा होगा, थप्पड़ मारा होगा, झाड़ू मारा है तो ठीक है, यस वो प्यूरिफिकेशन होता ही है। माँ का जन्म से अधिकार है कि पीटेगी ही, लेकिन कभी पीटी है। पीटने की जरूरत भी नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र नहीं करते हो, पीटना नहीं चाहिए। लेकिन एग्जाम्पल बोलो कि एम्फेसाइज कुछ ट्यूशन पढ़ाई हो माँ की, बेटा कुछ तो हरे कृष्ण पढ़ ले, गीता पढ़ ले। सी और ये जो शिक्षा दी जा रही है इस जगत में, वो क्या हमको मोक्ष क्या, वो तो और बंधन में डाल दे रही है। तो मैं खाली इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वृथा जा रहा है जन्म और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ उसका है इससे। अच्छा एक प्रश्न रहेगा, इससे पेट पलेगा, तो प्रश्न ये होगा कि तुम पेट पाल ही क्यों रहे हो। इस तरह के प्रश्न कभी कोई करना नहीं चाहता है। आप भी कुछ अपनी माँ को बोले थे ना, क्या बोले थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हाँ हाँ हाँ, एक कल्याण प्रभु बता रहे थे, अपनी माँ को पूछे आपको विश्वास है कि आपका लीवर है हाँ है। वो लोग बोलते हैं ना कि कौन भगवान को देखा है, कौन देखा है, तो मुझे आपका विश्वास है आपका लीवर है भाग जाए यहाँ से, भाग जाए तो आप समझिए, जब इस तरह का प्रश्न कर दिया जाएगा कि क्या अपने लीवर को आप देखे हैं नहीं, सुन करके स्वीकार कर लेते। जब आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि आपका लीवर है तो आप यह क्यों नहीं स्वीकार करते कि भगवान है। एक बात हम और बोलना चाहते हैं श्लोक, उसके बाद हमने आगे नहीं पढ़ेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, पराभवस तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम। बहुत सुंदर श्लोक है भगवान का, 5वां स्कंद 5वां अध्याय, बहुत अच्छा श्लोक। किस दिन अलग से इसको लूंगा। व्यक्ति को बारंबार पराभव अर्थात हार का ही सामना करना पड़ा है। पराभवस तावद अबोध जाता, जब तक वह अबोध ही रहता है। यहां पे लिखा है ना, अविद नहीं भगवान की कथा को जानता, सेम अबोध जाता। यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्व, जब तक वो आत्म तत्व, भगवान के तत्व को, भगवान कौन है, भगवान की लीला क्या है, उसके बारे में वह बिल्कुल अबोध रहता है, तो उसको हार का ही सामना करना पड़ेगा। इसको पलट के देखिए, जिसने भगवान के प्रति जिज्ञासा जागृत कर ली वो कभी नहीं हारेगा, वह तो मृत्यु पे विजय प्राप्त करेगा। आप लोग मेरे प्रवचन में कई बार वॉर के एग्जाम्पल सुनते होंगे, लेकिन देखिए मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। भगवान गीता में कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। ऐसे शब्दों का प्रयोग भगवान स्वयं करते हैं। मार दो इसको, मृत्यु को जीत जाओ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिकॉज टेकिंग टू भक्ति प्रॉपर एक्सप्लेन्स इज लाइक हैविंग अ वॉर ऑन माया। तो किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है कथा के बारे में, वो क्या 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 युद्ध करेगा, बिल्कुल युद्ध नहीं करेगा, तो पैसे पिटा हुआ व्यक्ति है। अदर 2 कमेंट्स आई विल जस्ट टेक इट एंड देन स्टॉप। भगवान जिन व्यक्तियों को प्रचारित होने के लिए भेजते हैं, उनमें से काफी व्यक्ति स्टार्टिंग में बहुत उत्साह से भक्ति करते हैं, हाँ ये होता है, लेकिन कुछ समय बाद ड्रॉप करके चले जाते हैं, ये भी होता है। तो ये समझ नहीं आता कि क्या अच्छे से उनको कन्विंस नहीं कर पाए दैट एकमात्र भगवान की भक्ति ही उन्हें संतुष्ट प्रदान कर सकती है। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए आप कितना भी समझाएं, हर व्यक्ति कृष्ण भावना के मूल्य का पेमेंट नहीं करना चाहता है। यह तो हर व्यक्ति बोलेगा जो भक्ति में आता है कि भक्ति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इतना पेमेंट अभी हमारे पास नहीं। जैसे
अब आप लोग कहीं मॉर्निंग वॉक में कहीं जाते हो तो अभी तो सब लोग विरक्त हो गए, लेकिन मान लीजिए पहले जाते हो तो देखते होंगे ये बंगला बहुत अच्छा है लेकिन अपने पास पेमेंट नहीं है, ये बंगला बहुत बढ़िया है लेकिन पेमेंट नहीं है। तो अब आप या फिर माता जी लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए पहले जाते होंगे ये ड्रेस तो अच्छी है, इधर कितने रुपए की, ओह बहुत महंगी, ठीक है सस्ती वाली ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अच्छा तो मान रहे हैं लेकिन पेमेंट करने का सामर्थ्य नहीं। जबकि एक मिनट, इससे क्या शिक्षा देखना चाहिए? जो चेहरे आपको यहाँ जो भक्तों में बोल रहा हूँ, जो चेहरे आपको रोज दिख रहे हैं उनका सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। आप सम्मान करते ही हो, मैं सबको बोल रहा हूँ। जो चेहरे आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25-30 साल बाद भी दिख रहे हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। इट्स नॉट ऑर्डिनरी। मान लो कोई 30 साल से जब में सो रहा है तब भी सम्मान नहीं है, क्योंकि वह कम से कम जब में आया तो है। वैसे मैं जब में सोने के लिए प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं दिस इज, आई वुड लाइक टू से इन अ डिफरेंट वे। एक आर्मी के लीडर थे, मेजर, उनका वक्तव्य था कि मैं अपने किसी भी जवान को शहीद नहीं होने दूंगा। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट। मैं इन लोगों को, हाउ टू से दैट, मैं इन लोगों को लेके जा रहा हूँ किसी भी ऑपरेशन के लिए, लेकिन मैं एक भी, आई विल नॉट हैव इवन वन कैजुअलिटी। आई मीन इट इज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी कि मैं किसी एक भी जवान को शहीद नहीं होने दूंगा। ऑल्दो ये उनका सामर्थ्य नहीं था, किसी का सामर्थ्य नहीं, सब कैजुअलिटी हो या नहीं वो तो भगवान के अधीन है। लेकिन सही बताऊं तो जब भी हम किसी भक्त को कुछ भक्ति में आने के लिए सहायता करते हैं, आर एटलीस्ट हमारा तरफ से एफर्ट होना चाहिए कि वो शहीद नहीं हो। शहीद नहीं होने का मतलब है बड़े प्रेम से, अफेक्शन से, कभी कभी डांट करके भी समझाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को वाकई ज्ञान हो गया तो कभी शहीद नहीं होगा। शहीद का मतलब क्या है? मरने के थोड़ा। शहीद का मतलब है कि जपमाला कहाँ है तुम्हारी? जपमाला, उसे जपमाला जब किस चीज का होता है, जब किस चिड़िया का नाम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं प्रेम से, अफेक्शन से। भक्तों को अफेक्शन देना चाहिए। जितना अफेक्शन हमारे हृदय में होगा उतना ही लोग केवल इसलिए भक्ति में बने रहेंगे क्योंकि उन्हें हमसे प्रेम प्राप्त हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। सिद्धांत से पकड़कर खुद तो व्यक्ति बहुत कम लोग टिक पाते हैं, बट अगर भक्तों से अफेक्शन मिलता है तो उस अफेक्शन के नाते, कि जगत में तो अफेक्शन है नहीं, उस कारण से लोग टिक जाते हैं। प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कह रहे हैं जो रथ यात्रा का है कि अगर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा तो पूरा विश्व हमारा पालन पीछे चलेगा। तो मैं समझ नहीं पाया था ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिकॉज पूरा विश्व केवल प्रेम चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। तो जब अगर प्रेम आपको लग रहा होगा नहीं बहुत कुछ चाहते, नहीं वो एक्चुअली प्रेम चाहते हैं, कुछ और ढूंढ रहे हैं। तो अगर भक्तों से प्रेम प्राप्त होगा तो वह टिक सकते हैं हमको। लेकिन वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि मैं किसी भी जवान को शहीद नहीं होने दूंगा। अब वो जवान ही सुसाइड करना चाहे तो जवान मतलब फीमेल सोल्जर, मेल सोल्जर, लेकिन खुद ही शहीद होना चाहे तो क्या कर सकते हैं। बट एटलीस्ट फ्रॉम आवर साइड वी शुड ट्राई टू हेल्प। मैं आज कुछ और बातें रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। मैं अपने कुछ जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले लोग आते थे, फिर वो नहीं आते थे तो मैं गुस्सा हो जाता था, हाँ क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे हटा देते हैं ग्रुप से। ऐसे आई हैव चेंज दैट। एटलीस्ट उसको ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम प्रभु जी के पास वापस जा सकते हैं विदाउट नीड टू एक्सप्लेन व्हाई वी लेफ्ट। आई मीन दिस इज माई मूड। मेरा कोई कंट्रोल तो है नहीं कि कौन चला जाएगा। इतनी बढ़िया वस्तु छोड़ के चला जाए तो क्या कर सकता हूं मैं, बताइए। अब उससे तो अधिक नहीं दे सकता हूं। जो मेरा सामर्थ्य वैसे ही बोल रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट ही शुड नॉट फील एनी हेजिटेशन कि अगर मैं वापस आऊंगा तो आई विल बी आस्क्ड, डाउटेड कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया। बिकॉज कृष्ण नेवर आस्क्ड लाइक दिस। हम कितने समय से भूले हुए। जब भी भगवान के पास वापस हम जाना चाहते हैं, भगवान तुरंत तैयार है, प्रभुपाद तैयार है, आचार्यगण तैयार है। कभी जजमेंटल नहीं होते तुमने क्या किया क्या नहीं किया। सो इवन इफ दे लीव वी शुड, हमको उनकी भर्सना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है मतलब उनकी इच्छा क्या कर सकते हैं, जितनी भक्ति की है। लेकिन एक और बात है, जितना समय वो भक्ति किए वह उनका शाश्वत क्रेडिट है। अगले जन्म में फिर से आएंगे। कुछ और भक्त प्रश्न कर रहे हैं, 2-3 मिनट और ले सकते हैं। कुछ भक्त करना है।
अगर किसी का थोड़ा इंटरेस्ट है श्रवण कीर्तन में, तो क्या उनको फोर्सफुली नाम जब कथा श्रवण करने के लिए कन्विंस करना सही है? देखिए देखिए, एक इंटरेस्टिंग है, जब आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो आप फोर्स नहीं कर रहे हैं। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। जीवात्मा हमेशा सजेशन के प्रति ओपन है। आप उनको बताइए, देखिए भगवान के इतने सुंदर गुण हैं, देखिए आपको भक्ति करनी तो कर लीजिए। फोर्स करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। फोर्स करने से काम चलता ही नहीं। ऑल ऑफ अस आर हियर बिकॉज वी वांट टू बी हियर। अग्रीड? कोई ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा कीजिए जहां पे जो है नहीं आना चाहता था। ऐसा कोई व्यक्ति इस मीटिंग में है जो नहीं आना चाहता था? प्लीज हैंड रेज कीजिए। ऐसा तो कोई है ही नहीं। हम सभी लोग तो स्वेच्छा से आए, हमको अच्छा लग रहा है इसलिए आ रहे हैं। तो हम खुद साधना करते हैं, खुद खुश होते हैं, तो बाकी लोगों को अपने आप सजेशन मिलता है, अरे ये इतने खुश क्यों है भक्ति करके, तो अपने आप आते हैं। कह रहे हैं कि पाप के कारण वो नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो प्रसाद खिलाओ भाई। जस्ट रिमेन गुड टू देम, फोर्स नहीं करिए। इफ वन रीड्स भगवद गीता थ्रू महाभारत, कैन ही अंडरस्टैंड भगवद गीता बेटर बिकॉज ही विल बी नोइंग अबाउट लॉर्ड व्हाट लॉर्ड हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट हिमसेल्फ इन भगवद गीता। कोई व्यक्ति भगवद गीता महाभारत के थ्रू पढ़ता है, मतलब महाभारत पढ़ने के बाद गीता पढ़ता है, तब वो गीता अधिक समझ पाएगा। ये कहना चाहते हैं गौरव प्रभु, ये कहना चाहते हैं? अच्छा, मैंने तो महाभारत नहीं पढ़ी। आचार्य प्रभुपाद, अच्छा प्रभुपाद की गीता जो लोग पढ़ते हैं सब लोग महाभारत पढ़ के आते हैं। तो बताइए गीता पढ़ने का मतलब क्या है? क्या समझे गीता से? मन मना भव मत भक्तो मदिया जी बाम नमस्करो, फिनिश। तो जो समझ में आ गया, समझ में आ जाता है अगर हम आचार्यों से बात सुनते हैं। वी डोंट हैव टू रियली रीड महाभारत। By listening stories of good devotees leaving, it makes me fearful how to be consistent in bhakti. कह रहे हैं कि अच्छे भक्त भक्ति छोड़ देते हैं, इस सुनकर के मैं घबरा जाता हूं कि मैं भक्ति में कैसे स्थिर रहूं। देखिए अच्छे भक्त भक्ति नहीं छोड़ते हैं। सिंपल, ये बात गलत है। अच्छा भक्त उसको कहेंगे जो भक्ति छोड़ देगा? ये बताइए, ये प्रश्न गलत है आपका। अच्छा भक्त छोड़ ये कौन सा प्रश्न है? अच्छा भक्त भक्ति नहीं छोड़ता है। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूं? अच्छा भक्त तो भक्ति करता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न लेकिन फिर भी है। ये कहिए कि भक्त भक्ति छोड़ते क्यों हैं? भक्त भक्ति इसलिए छोड़ते हैं कि उनके मन में संशय आ जाता है कि ये शायद मेरे लिए काम नहीं कर रही है। डू यू एग्री? जब आप बीमार होते हैं तो दवा लेना कब छोड़ देते हैं? ये लगा दवा काम नहीं कर रही है। और अगर दवा काम कर रही हो तब भी छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। और एक और बात आप समझ लीजिएगा कि भक्तों की संगत छोड़ देंगे तो भक्ति छूटेगी ही, अकेले हमसे नहीं होती है। आप देखिए ना कितने आराम से हम लोग घंटा 1.5 घंटे से ऑलमोस्ट भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अकेले कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सो इट कैन ओनली हैपन विद एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हम तो यह देख रहे हैं कि एक भक्त, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, मुझे अभी 1.5 हफ्ते पहले मुझे मैसेज किए कि वह 6 माला कर रहे हैं और वह 16 माला करना चाहते हैं, और अभी 16 माला वो सुबह ही कर ले रहे हैं। ऐसा होता है कहीं 1.5 हफ्ते में कोई 16 माला पे आ जाए? मैं खुद चकित हूं कि क्या क्या पावरफुल प्रीचिंग है। प्रहलादानंद महाराज ने बोला कि आप मंदिर का मैनेजमेंट कर रहे हैं या और कुछ प्रबंधन कर रहे हैं बढ़िया से, तो यू आर एफिशिएंट, लेकिन अगर लोगों को जप नहीं करा पाए तो देन यू आर नॉट इफेक्टिव। क्या स्टेटमेंट्स है, अमेजिंग स्टेटमेंट है ना। सब अच्छा मैनेजमेंट हो रहा, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन लोगों को जप ही नहीं करा पाए तो फिर प्रयोजन क्या रहा? सारा अस्पताल का मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन लोगों को इंजेक्शन ही नहीं लगा तो फायदा क्या हुआ? तो मेन बात तो यही है ना, लोगों को जब के लिए कन्विंस किया जाए। कन्विंस मतलब लोग देखें, एक बात समझिए, लोग केवल देख करके ही प्रभावित हो जाते हैं कि लोग लगे पड़े हैं कथा सुनने में, कथा सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं तो देख देख कर परिवर्तन होते हैं। खरबूजो, सुनिए मेरी बात, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, तो खरबूजे वीडियो ऑन करके आएंगे तो बाकी खरबूजे भी देखेंगे, अरे ये क्या है। मुझे एक रिश्तेदार आए हमारे जूम सेशन में, कहे तुमने मौसम बड़ा अच्छा बना रखा है। नहीं उर्दू बोले, तुमने समा बड़ा अच्छा बांध रखा है। लखनऊ वाले समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, उर्दू समझते हैं। तो वो जप नहीं किए, बड़ी अप्रिशिएटेड कि भाई ये भक्ति अच्छे से करे, और यह भी भक्ति है। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन वो लोग भजन कर रहे हैं और वह ये देखता है कि भाई ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो वह भी अनुमोदन कहलाता है, और वह भी भगवत धर्म है, वह भी भक्ति कहलाता है। आगे जाके और भक्ति करने लग जाएगा। इज इट ओके? तो अपने को उत्साह से करना है। इट इज कॉन्टेजियस, इज कॉन्टेजियस।
एक और बात बोलूँगा, हमको फिर मिलिट्री से एग्जाम्पल आता है कि भाई मान लीजिए मिलिट्री के कुछ जवानों को आतंकवादियों ने मार दिया तो मिलिट्री वाले चुप नहीं रहते हैं, वो और 100 आतंकवादियों को मार करके आते हैं। तो मान लो माया ने हमारे 5 जवान शहीद कर दिए, तो हम 50 को और मारेंगे, हम 50 को और पकड़ेंगे, विल प्रीच टू, और 50 लोगों को और कृष्ण भावना भावित लेके आएंगे। हमें तो मिलिट्री से बड़ा प्रेरणा मिलती है, जोश से भक्ति करनी चाहिए। ओके, सो जोश मीन्स एंथुजियाज्म। सो विल स्टॉप नाउ। आगे की टीका को, मतलब सॉरी, आगे के श्लोक को कल देखते हैं, भगवान ने चाहा तो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।